हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका संकल्प भारत पर। तो आज हम क्या करने वाले बेटा, आज का हमारा टॉपिक होगा कोलिजन, टक्कर पढ़ेंगे आज हम बेटा। और टक्कर का सारा कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, तो चालू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन क्या है बेटा, राइट, फिजिक्स में कैसे हम इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से इसको डील करेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिबाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो आज हमें डिस्कस करने, और हमारा कोलिजन जो टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए फटाफट जल्दी से हमारे पास कोलिजन क्या होता है। कोलिजन, टक्कर जब होती है तो क्या होता है, तो हमारे पास कोलिजन इज द प्रोसेस इन विच द मोमेंटम ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट में और मे नॉट बी इन कॉन्टेक्ट। राइट, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बेटा, अगर मैं बोलूं किसी भी एटम के अंदर, तो वहां जो टक्करें होती है वो टक्करें ऐसी होती है कि जरूर नहीं उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कांटेक्ट होने के लिए क्या, कोलिजन होने के लिए क्या कांटेक्ट जरूरी है, तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं। हो सकता है कि कांटेक्ट में बॉडी आई हो या नहीं आई हो, मतलब बॉडी अगर कांटेक्ट में नहीं है तब भी उसको कोलिजन बोला जा सकता है, बहुत छोटे लेवल पे। लेकिन और जनरली हम अपनी लाइफ में जो कोलिजन्स देखते हैं बेटा, वहां क्या होता है, वहां पर बॉडीज कांटेक्ट में आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि बॉडीज कांटेक्ट में आने से ही कोलिजन होता है, लेकिन आपको याद रखना है बहुत छोटी बॉडीज में, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, लाइक न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल हैं, हमारे पास एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच में बिना कांटेक्ट में आए भी उसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो एक्चुअल में कोलिजन में होता क्या है, मोमेंटम का ट्रांसफर होता है बेटा। क्यों होता है, मैं केवल की पॉइंट्स पर चलूंगा डायरेक्ट, ताकि जिनसे आपसे क्वेश्चन बन पाए। देखिए बेटा होता क्या है कि जब दो बॉडी टक्कर कर रही है तो एफ एक्सटर्नल 0 होता है। जब एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो इसका मतलब एफ बराबर डीपी बाई डी, तो पी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो पी कंजर्व होता है। तो जब एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो पी कंजर्व होता है। तो यहां से कुल मिला के ये बात निकल के आती है कि सर एक बात हमें समझ आ गई कि हमेशा कोलिजन जब भी होगा तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा। सर ये कंफर्म हो गया, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ये 100% श्योर है। ठीक, अब कोलिजन कितने टाइप का होता है, तो कोलिजन बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का बेटा। कौन कौन सा, सर हमारे पास एक होता है परफेक्ट इलास्टिक, एक होता है हमारे पास परफेक्ट इनइलास्टिक, और एक होता है हमारे पास इनइलास्टिक। ये लो, ठीक है, ये 3 ही टाइप का कोलिजन है बेटा हमारे, जो हमें पढ़ना है, और तीनों बहुत आसानी से खत्म कर देंगे हम। देखो कैसे, परफेक्ट इलास्टिक को आप इलास्टिक भी बोलते हो, ठीक। अब क्या है सर इनके अंदर, तो बिल्कुल कम शब्दों में चीजों को खत्म करेंगे। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन देखिए बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है, टक्कर होती है, और कोलिजन होने के बाद मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, साथ में अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं क्या, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हम क्या, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन की क्या कंडीशन हो गई कि सर कंजर्व मोमेंटम तो है ही, वो तो सब में कंजर्व होता है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कोलिजन हुआ सर, तो कोलिजन की कंडीशन ही क्या है, एफ एक्सटर्नल 0 है, और एफ एक्सटर्नल 0 होने का मतलब क्या है कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व है। तो मोमेंटम कंजर्व होने से हमारे पास क्या है, वो तो हमेशा रहेगा, वो तो हर कोलिजन में रहेगा। लेकिन नई बात यहां पर क्या है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब मेरे बच्चों कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास m1 बॉडी है, ये मेरे पास m2 बॉडी है, ये मेरे पास u1 से चलती है, ये मेरे पास u2 से चलती है, राइट। आफ्टर कोलिजन बेटा, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये m1 जो है ये v1 से जाती है, ये m2 जो है ये v2 से जाती है। ये लो बेटा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, तो सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये लो, ये हो गया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है बेटा, तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये लो बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई परफेक्ट इलास्टिक में कि सर यहां पर मोमेंटम के साथ क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। इसका मतलब सर लॉस जो है, नो नेट लॉस, नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए बेटा, डन।
ठीक, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन सीखेंगे बेटा, हम क्वेश्चन सीखेंगे, जल्दी जल्दी देखिए फटाफट। परफेक्ट इनइलास्टिक में क्या होता है, दो बॉडी आई, दो बॉडी चिपक गई एक दूसरे से, एनर्जी का लॉस भी हुआ, टक्कर करी तो आवाज भी आई, साउंड हुई, हीट हुआ, साथ में दोनों बॉडी स्टिक कर गई एक दूसरे के। स्टिक करना, ये ध्यान रखो, स्टिक कर गई, चिपक गई। स्टिक अगर कर गई इसका मतलब 100% वो कौन सा कोलिजन है, वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ये M1 बॉडी है, ये M2 बॉडी है, दोनों क्या कर गई बेटा, एक दूसरे से स्टिक कर गई, ये देखो M1 M2, और स्टिक करने के बाद साथ किसी कॉमन वेलोसिटी से चलेगी v से। तो ये हमारे पास है u1, ये हमारे पास है u2, और टक्कर के बाद क्या है, किसी कॉमन वेलोसिटी v से ये जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। यहां पर डेफिनेटली आपके पास कुछ एनर्जी का लॉस होता है। जैसे बेटा मैंने किसी चीज को छोड़ा और वो नीचे जाके चिपक गई किसी से, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एनर्जी का लॉस होगा ना, बिल्कुल, तो वहां एनर्जी का लॉस होता है। ठीक, तो जब भी आपके पास स्टिक कर गई, किसी कॉमन वेलोसिटी से चलती है, तो वहां पर एनर्जी का लॉस होगा, और उस कोलिजन को हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट इनइलास्टिक बोल देते हैं। इफ एन कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, है ना बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टिक कर जाना, स्टिक टुगेदर और move with the same velocity after the collision is said to be the perfect inelastic, right बेटा। यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए फटाफट। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, M1 U1 M2 U2 इक्वल्स टू कितना, M1 प्लस M2 इंटू कितना V। तो बेटा कॉमन वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन कितना, M1 प्लस M2, ये लो, डन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारे पास कॉमन वेलोसिटी है, मतलब इस कॉमन वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर चिपक कर अब साथ चलेंगे, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी। अच्छा, ये एनर्जी का लॉस होता है क्या, हाँ सर, एनर्जी का लॉस होता है। कितना होता है, अब आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। क्या करेंगे, पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, इसकी एनर्जी माइनस फिर इसकी एनर्जी करेंगे, हाफ mv²। तो फाइनली जो निकल के आएगा बेटा लॉस, वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये लो बेटा, ये आपके पास निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस, कि जब टक्कर हुई तो इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। ये बात अब आपको याद रख लेनी है, समझ गए बच्चों। क्या याद रखना है कि सर जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है परफेक्ट, तो वहां क्या होता है, दो बॉडी टकरा के साथ जाती है, और साथ जब जाती है सर तो वहां कुछ एनर्जी का लॉस होता है सर। एनर्जी का लॉस होगा तो कोई लॉस हमें अगर फॉर्मूला में याद रखेंगे तो हेल्प होगी बहुत, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप काम में लोगे। तो क्या बोला मैंने, तो यहां पर आप डायरेक्ट एनर्जी लॉस निकालिए। क्या याद रखना है, हाफ m1 m2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, और याद ही रखना है बेटा, तभी मजा आएगा, याद रखोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, चलें आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन। अब क्या होता है, दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में टक्कर हुई, और टक्कर के बाद अलग अलग भी हो गई, और हीट लॉस भी हुआ है कुछ ना कुछ। वो लॉस या साउंड फॉर्म में हो सकता है या फिर हीट फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि सर तीन तरह के कोलिजन हम देख रहे हैं सर। परफेक्ट इलास्टिक में तो क्या होता है, दो बॉडी टकरा के वापस चली गई अलग अलग, लेकिन किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। प्रैक्टिकली ऐसे कोलिजन्स हम देखने को नहीं मिलते हैं। फिर दूसरा सर, दो बॉडी आई, टकराई, चिपक के साथ जा रही है सर, ये हो गया परफेक्ट इनइलास्टिक। और तीसरे नंबर पे आता है कौन सा इनइलास्टिक, दो बॉडी आई, टकराई, साउंड हुआ, हीट हुई, और फिर दोनों अलग अलग हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात। तो ये M1 M2 है, ये मेरे पास वही M1 M2 है, ये V1 V2 है, ये U1 U2 है, राइट। ये आफ्टर कोलिजन। बेटा बताइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर हमेशा लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर हमेशा लगता है, बिल्कुल बेटा, M1 V1 प्लस M2 V2। बहुत बढ़िया, याद रखना मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है तो फिर क्या लिखेंगे, एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में करेंगे, अभी परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में सारी चीजें काम आएगी, ठीक। और एनर्जी में क्या होगा बेटा, सर यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, एनर्जी का लॉस हमें मिलेगा। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे बेसिकली एक तरह से आप एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, आप इनिशियल टोटल ऐड करो,
माइनस क्या कर दो, फाइनल को ऐड कर दो, जो बचेगा वो आपके पास एनर्जी का लॉस आ जाएगा। समझ गए बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हम बनाएंगे, थोड़ी देर में बनाएंगे, ठीक है ना, वो ई से काम आएगा। ये बात समझ आ गई आपको, तीनों तरह के कोलिजन। चलो बेटा आगे देखो, आगे है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? दैट इज ई। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1, ये हमारे पास m2, ये m1 और ये m2। टक्कर के बाद कोलिजन से पहले बताइए, पहले ये u1 है और ये u2 है। कोलिजन के बाद ये v1 है और ये v2 है। ये लो, अब बात आती है सर ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? तो ये एक ऐसा फैक्टर है बेटा जिससे हम क्या करेंगे, हम तीनों टाइप के कोलिजन्स को ना बहुत आसानी से ना डिफरेंशिएट कर लेंगे। मतलब हमने थ्योरेटिकली पढ़ा ना कि कौन कौन इलास्टिक होता है, कौन परफेक्ट इलास्टिक होता है और कौन इनइलास्टिक होता है, ये हमने थ्योरेटिकल पढ़ा। अब देखिए बेटा कैसे हम इनको और बहुत आसानी से चीजों को और समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्टर है जो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा तीनों को डिफाइन करने में, और न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा बेटा। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे यहां से, ठीक। तो क्या होता है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब क्या है, दोनों का सेपरेट होना। ये है आफ्टर कोलिजन की बात, और ये है बिफोर कोलिजन, राइट, बिफोर कोलिजन। मुझे आप बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दो बॉडी का सेपरेट होना बेटा, दो बॉडी एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, तो दो बॉडी टक्कर के बाद सेपरेट कब होगी बताओ। अच्छा एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी, ये तो कंफर्म हो गया। अब सेपरेट होना, तो सेपरेट कब हो रही होगी, जब ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। सर अगर ये ज्यादा है तो ये तो इससे टकरा जाएगी, तो सेपरेट होने के लिए ये ज्यादा होगी सर, तो मतलब माइनस तो होगा, तो किस में से कौन माइनस होगा सर, V2 में से V1 माइनस होगा सर। बहुत बढ़िया बेटा, बच्चों को याद नहीं हो पाता ये, तो इसलिए एक तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, कैसे चीजों को लिखा जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्या है बेटा, अप्रोच है बिफोर कोलिजन की बात। अब ये अप्रोच कब कर लेगी इसको, ये इसको अप्रोच तब कर लेगी जब U1 ज्यादा होगा U2 से। नहीं समझे बात? अप्रोच बताओ, अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्या है सर, अप्रोच ये इसको तब कर लेगी जब U1 ज्यादा होगा। तो मतलब सर यहां पर जब U1 ज्यादा होगा ना सर, तो उस कंडीशन में ये इसको अप्रोच कर लेगा। समझ गए? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ गए? तो E इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा डायरेक्ट काम आएगा और आपको ये याद रहना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या मिल गया आपके पास, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टक्कर के बाद सेपरेट होने के लिए V2 ज्यादा होना चाहिए, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच होने के लिए U1 ज्यादा होना चाहिए। खत्म बात। एक ही डायरेक्शन में, इसलिए माइनस तो करना ही है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? अब आती है सर हम तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक, मैं समझाता हूं, देखो आपको फिर यहां पर लिखा हुआ भी है वैसे। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं पहले तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है सर, V2 माइनस V1, U1 माइनस U2, यही है बेटा। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं फॉर परफेक्ट इलास्टिक के लिए देखो, परफेक्ट इलास्टिक के लिए E की वैल्यू बेटा 1 होनी चाहिए। इससे क्या होगा सर, तो हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2। और अगर V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2 अगर आता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी इसका मतलब वो केवल एक ही में होती है सर, उसका नाम है परफेक्ट इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास कौन सा, परफेक्ट इनइलास्टिक। E बराबर 0। जब E बराबर 0 होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर 0 होगा, यहां से आ जाएगा V2 बराबर V1। और अगर V2 बराबर V1 है, मतलब क्या हो गया, मतलब सर दोनों की वेलोसिटी जो है ना सर, वो सेम हो गई सर। और सेम होना मतलब क्या, कॉमन है। और जब कॉमन वेलोसिटी होती है तो उस कोलिजन को हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम परफेक्ट इनइलास्टिक बोलते हैं, क्योंकि दोनों बॉडी स्टिक कर गई सर। अब दोनों साथ साथ जाएगी सर, एक साथ स्टिक करके दोनों एक साथ जाएगी, तो इसलिए हमने क्या बोला बेटा, इसको हमने बोला परफेक्ट इनइलास्टिक, क्योंकि V2 बराबर V1 है। समझ गए आप मेरी बात? अगर टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कॉमन हो रही है, इसका मतलब वो चिपक चुके हैं, डन। तो ये कौन सा कोलिजन है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक दोनों समझ आ गए। लास्ट बेटा क्या है सर, E की वैल्यू ना, अगर हमारे पास क्या हो जाए सर, हमारे पास E की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 से तो कम रहे और 0 से अगर ज्यादा रहे सर, तो उस कंडीशन में हमारे पास, इधर लिख देते हैं, अगर हमारे पास E की वैल्यू जो है
वो क्या हो जाए सर, 1 से तो कम होनी चाहिए, और 0 से ज्यादा करे ना सर तो उसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। समझ गए बेटा? अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ई की वैल्यू आती है 0.5, तो आपको पता चल जाना चाहिए वो कोलिजन कौन सा है, वो कोलिजन इनइलास्टिक है। ई की वैल्यू आती है अगर 1, तो वो कोलिजन कौन सा है सर, वो परफेक्ट इलास्टिक है। अगर ई की वैल्यू आती है 0, तो वो कौन सा है सर, वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। तीनों समझ आ गए होंगे बेटा? तीनों समझ आ गए ना अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया, यही लिखा हुआ है बच्चों, देखो ये रहा। इलास्टिक के लिए क्या होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू 1 होती है। देखो इधर ई की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब परफेक्ट इलास्टिक होगा, और ई की वैल्यू 0 से 1 होगी मतलब पार्शियली इनइलास्टिक होगा, या फिर इनइलास्टिक कोलिजन आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। बेटा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, वेलोसिटीज के, जो हमारे एग्जाम में जो बिल्कुल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बात है, देखो इलास्टिक में तीनों के अंदर कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल ठीक है सर, ये देखो राइट। सेकंड पॉइंट पर आइए सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होती है, किसमें सर, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। इसके बाद देखो इनइलास्टिक में क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, डेफिनेटली लॉस होता है, दोनों बॉडी चिपक जाती है। इसके बाद इनइलास्टिक में परफेक्ट, अच्छा इसमें हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा, इसमें चिपकेगी नहीं, लेकिन दोनों में लॉस जरूर होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, अलग अलग जाएगी बॉडी, ठीक। और परफेक्ट इलास्टिक में दोनों बॉडी चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, बिल्कुल ठीक। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है बात? चलो यहां पर बताइए, यहां पर सर ई की वैल्यू जो है वो 1 होती है सर। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है, हमारे पास ई की वैल्यू 1 होती है, यहां पर ई की वैल्यू 0 से 1 होती है, और यहां पर ई की वैल्यू 0 होती है। तीनों बात समझ चुके हैं हम, ठीक। यहां पर बताइए, यहां पर सर हमारे पास अगर ई की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी तो v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2 होता है, बिल्कुल ठीक। यहां पर v2 माइनस v1 इज लेस देन होता है u1 माइनस u2, ये आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये हमारे पास दोनों कॉमन वेलोसिटी होती है। कॉमन वेलोसिटी भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, क्या है वो याद भी होनी चाहिए आपको, क्या है बताइए सर, वो हो जाएगी हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2, ये रहा, अपॉन m1 प्लस m2। बताया था ना अभी आपको, ये कॉमन वेलोसिटी है किसके लिए, परफेक्ट इनइलास्टिक में। बहुत ज्यादा बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक के, तो आपको कॉमन वेलोसिटी डायरेक्ट पता होनी चाहिए, और एनर्जी लॉस भी मैंने आपको बताया है, अभी आएगा आगे। तो यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब वेलोसिटीज कैसे निकालें, तो वेलोसिटीज के लिए क्या किया हमने, यहां पर देखो, यहां पर आपके पास एक तो इक्वेशन ऑफ हमारे पास रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी को भी हेल्प मिलेंगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली v1 और v2 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास। और वो v1 और v2 की वैल्यू जो निकल के आएगी, वो v1 v2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्यों? बहुत ज्यादा काम आती है। तो v1 v2 की वैल्यू कैसे याद रखोगे, देखो यहां पर ये रही सर, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां पे आएगा u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। यहां पर आ गया हमारे पास m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा ऐसे याद नहीं होगा, देखो ध्यान से मैं सिखाता हूं आपको फटाफट जल्दी से। देखो परफेक्ट किस में बात कर रहे हैं, परफेक्ट इलास्टिक में बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट इलास्टिक में आपको v1 देखना है ना, v1 देखना है ना, पहले क्या करिए आप, नीचे m1 प्लस m2। बेटा याद रखना इसलिए जरूरी है कि डायरेक्ट काम आ जाता है, जहां चीजें हमारे लिए बहुत आसान बन जाती है किसी को याद रखने से, तो बेटा उसको हमें याद रखना पड़ता है, ठीक। दोनों तरफ m1 प्लस m2 लिख दिया, राइट। इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास v1 है ना, यहां पर आप करिए m1 माइनस m2, राइट, और यहां आ जाएगा u1 प्लस यहां पर आ जाएगा 2 m2 u2, खत्म बेटा, खत्म। क्या किया मैंने, देखो नीचे पहले m1 प्लस m2 दोनों तरफ लिख दिया, ठीक। फिर ऊपर क्या किया, इधर v1 है ना, तो m1 माइनस m2 कर दो, तो ये आ गया u1 प्लस यहां आ गया 2 m2 u2। इसी तरह से बेटा v2 बताओ, सेम सर, नीचे लिखा हमने m1 प्लस m2, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा आपको, नहीं m1 प्लस m2, यहां पर देखो v2 है ना, यहां क्या आएगा m2 माइनस m1, ये लो, याद हो गया ना बेटा, आपको याद हो गया क्या सर, यहां पर आएगा u2 प्लस यहां आ जाएगा 2 m1 u1, ये लो बेटा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। याद रखने का तरीका समझ आ गया आपको, बिल्कुल एक दो बार लिखोगे बेटा क्लियर हो जाएगा। देखो ये रहा, देखो m1 माइनस m2, ये देखो m1 माइनस m2 u1, m1 माइनस m2 u1, 2 m2 u2, ये नीचे m1 प्लस m2 कॉमन, ये देखो m1 प्लस m2 है, यहाँ v2 है तो यहाँ आ जाएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 और u2 प्लस आएगा 2 m1 u1, खत्म बेटा, खत्म। याद रहेगा मेरे बच्चों को, बहुत अच्छी बात बेटा, याद रखना है बेटा आपको, ये ध्यान रखिए, यहां पर किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस
नहीं होता है, क्योंकि ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है सर, यहां कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। सेकंड नंबर पे आइए, इनइलास्टिक से पहले इधर आइए परफेक्ट इलास्टिक पर। क्या परफेक्ट इलास्टिक हम सीख चुके हैं क्या? हाँ सर। क्या होता है सर, दो बॉडी आती है, टक्कर करती है और टक्कर करने के बाद चिपक के साथ जाती है। तो सर यहां पर ना एक तो हमने कॉमन वेलोसिटी डायरेक्ट सीखी, क्या है वो सर, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। एक तो हमने कॉमन वेलोसिटी को सीखा। उसके अलावा सर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस अगर होता है सर तो वो कितना होता है, वो होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। मतलब सर इतना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और इतना अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है बेटा, तो ये बात अब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। क्या है फॉर्मूला, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया बेटा। इसके अलावा आते हैं इनइलास्टिक पर। अब देखिए, अब अगर आपको ये याद हो गया तो ये याद रखना बहुत आसान है। कैसे? क्या हमने ये याद रखा था नीचे m1 प्लस m2? हाँ सर, यहां पर भी वही है। ये किसमें? अब इनइलास्टिक में। यहां पर e की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी बेटा। e की वैल्यू अगर मैं बोलूं 0, तो 0 किस में होती है? परफेक्ट इलास्टिक में। अगर मैं बोलूं e की वैल्यू 1, कहां होती है सर? इलास्टिक में। अब बात आती है इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक मतलब टक्कर होगी, अलग अलग भी जाएगी, और आवाज या हीट भी प्रोड्यूस होगी, मतलब एनर्जी का लॉस भी होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास v1 v2 कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, अब हमारे पास e काम आएगा, क्योंकि e की वैल्यू यहां पर क्या है सर, यहां पर ना e की वैल्यू जो है वो e की वैल्यू जो है सर वो 1 से तो कम है और 0 से ज्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ e की वैल्यू है। ठीक, तो v1 बराबर आपको करना है m1, जो आपको ये याद है ना, इसको ऐसे एज इट इज लिख दो, बस m2 के साथ e लगा दो, और यहां पर 2 की जगह e प्लस 1 लिख दो, खत्म बात। क्या लिखना है आपको? क्या करना है बेटा? देखो यहां पर m1 माइनस m2 है ना, तो m1 माइनस m2 की जगह यहां पर आपको क्या लिखना है? e लगा देना है, बस e। और यहां पर 2 की जगह क्या लिखना है? e प्लस 1। एक दो बार खुद लिखोगे ना बेटा, अपने आप आपको चीजें याद हो जाएगी और मजा आएगा। फिर आप बोलोगे हाँ सर, हमें एक्चुअल में सर चीजें समझ आने लगी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना चीजें हमें थोड़ा सा डरा देती हैं, तो डरना नहीं है। एक दो बार जैसे लिखोगे बेटा, लिख के प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बोला बिना लिख के काम नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, कॉपियों को भरना पड़ेगा। जब कॉपियां भर जाएगी, आपकी रफ रजिस्टर भर जाएंगे, ढेर लग जाएगा ना, तब जाके आपको लगेगा हाँ सर मैंने अब एक्चुअल में कुछ किया है। ठीक, चलिए, तो ये बात क्लियर है बेटा। तो यहां पर क्या किया सर, हमने e लगा दिया। इसी तरह से हमारे पास ये देखो यहां पर, और इस तरफ 2 की जगह लगा दिया e प्लस 1, ये लो। ठीक है, दो ही काम करने हैं बस आपको बेटा। इसी तरह v2 में देखो, यहां पर m1 के साथ ये आ जाएगा, इधर e प्लस 1 आ जाएगा, सेम, और तो सारा सेम है। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा उसमें क्या करना है? 1 माइनस ई स्क्वायर अलग से अटैच कर देना है, खत्म। ये लो, हो गई बात खत्म। समझ गया मेरी बात? काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है? पूरा एज इट इज है, लास्ट में 1 माइनस ई स्क्वायर लगा देना है बस, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? एक स्पेशल पॉइंट देखिए फटाफट। एक स्पेशल पॉइंट किसका है ये सर? स्पेशल पॉइंट है हमारे पास ये इसका, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का। क्या है कि अगर m1 बराबर m2 होता है, राइट, मान लीजिए मेरे पास ये m1 है, समझना बात, और इसकी स्पीड है मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये टक्कर कर रहा है किससे? m2 से, और इसकी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और m2 जो है, दोनों आइडेंटिकल है बेटा। दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब अगर ये m है, ये भी m है, ठीक है, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। देखो इधर m1 बराबर m2 है, दोनों का मास सेम होना चाहिए। तो हमारे पास उस कंडीशन में v1 जो है वो u2 के बराबर हो जाता है और v2 u1 के बराबर हो जाता है। मतलब कि अब टक्कर जब होगी इनकी, तो अब टक्कर के बाद क्या होगा? ये वाला मास जो है उसके पास तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, और इस वाले के पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा कि ये इसके पास तो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और ये बाद वाला जो है इसके पास चली जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है बेटा, एक्सचेंज हो जाती है। u1 जो है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए सर? u1 जो है हमारे पास वो तो क्या हो जाएगा? वो v2 हो जाएगा, ये v2, और u2 जो है सर वो v1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। और मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन कब होता है? जब हमारे पास m1 बराबर m2 होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो क्या होती है? एक्सचेंज होती है। ठीक, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक में होता ही क्या है सर? एक तो लॉस नहीं होगा सर, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एक्सचेंज होगी। ठीक है, और वो एक्सचेंज मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों का मास सेम होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है?
चलो बेटा क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फर्स्ट, अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। स्ट्राइक विद आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, आइडेंटिकल बॉल से रेस्ट से टकराई है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल इज शोन, देन फाइंड आउट वी एन टाइप ऑफ कोलिजन। ठीक है बेटा, तो क्या क्या है देखो, ये हमारे पास दोनों बॉल्स दी हैं, राइट। हमारे पास टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बताइए मुझे, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करता हूं क्या हो जाएगा सर? m1u1 प्लस m2u2। सर हमारे पास ये हो जाएगा 0, रेस्ट में है सर बॉडी, इक्वल्स टू कितना सर? m1v1 कितना है? 2 × 4, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं सर। ठीक, इसके लिए हमें निकालना है बेटा प्लस 2 × v। ये लो, कितना आ गया बच्चों? सर ये आ गया 20, ये आ गया सर हमारे पास 8, 20 - 8 इक्वल्स टू आ गया 2v। यहां से आ गया सर 12, 12 इक्वल्स टू 2v, तो यहां से v इक्वल्स टू आ गया सर 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, v कितना आ गया बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वाली बॉल जो चल रही होगी वो किससे चल रही होगी? 6 मीटर पर सेकेंड से। हमें नहीं पता था कौन सा कोलिजन है सर, लेकिन हम मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा लगा सकते हैं सर। तो हमेशा लगा सकते हैं, तो हमने लगाया सर, उससे आंसर आ गया हमारा। बहुत अच्छी बात है, आ गया बेटा। अब हमें निकालना है टाइप ऑफ कोलिजन। तो टाइप ऑफ कोलिजन के लिए मैंने आपको बताया बेटा, अगर आपको ये भी पता चल चुका है V2 भी, तो बहुत आसान है बच्चों। तो आप क्या करिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल लीजिए। क्या होगा? V2 - V1 अपॉन U1 - U2। ये लो, V2 कितना आया सर? V2 6 आया सर। तो V2 आ गया हमारे पास कितना? 6, राइट। तो यहां पर आ गया 6 माइनस U1, V1 कितना है सर? वो 4 है सर, अपॉन U1 कितना है सर? U1 10 है, और ये सर रेस्ट में है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/10। 2/10 मतलब आ गया 1/5, और 1/5 जो है वो हमारे पास क्या है? 0 और 1 के बीच में है, और 0 और 1 के बीच में जब होता है, इसका मतलब कोलिजन कौन सा होगा सर? कोलिजन इनइलास्टिक होगा सर। समझे कि नहीं? समझ गए बेटा? तो कोलिजन किस कैटेगरी का होगा? कोलिजन होगा सर इनइलास्टिक। तो हमने क्या किया, जब भी कहीं पर परेशान होते हैं हम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। अगर उस कंडीशन में हमें कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें यह बता देगा कि कोलिजन का टाइप कौन सा है, और बड़ा मजा आएगा बेटा। बहुत चीजें बहुत आसान है, लेकिन एक बार आपको तरीके से लगाने की जरूरत है। एक बार इनको खुद करिएगा बेटा, मेरे कराने के बाद एक बार खुद रफ कॉपी में लिखने के बाद खुद करिएगा, मजा आएगा बेटा, मजा आएगा बहुत। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्लियर है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। कैसे किया? बहुत अच्छी बात। अगला देखिए मेरे बच्चों, अगला क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए आफ्टर कोलिजन विद द बॉल बी, राइट। कोलाइड कर गई दोनों बॉडी, ठीक है। ए आफ्टर द कोलिजन विद द बॉल बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एज्यूम परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। बताइए मतलब क्या है? मतलब यह है सर कि परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब ये होता है दोनों बॉडी चिपक चुकी है सर, स्टिक कर चुकी है। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा सर vm1 प्लस m2। ये लो, यही होता है बेटा। ठीक, अब आपने क्या किया? अब आप क्या करते हो? देखो भावनाओं में बह जाते हो। मैंने बोला है बेटा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लेनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर क्या किया मैंने? m1, देखो इसका मास दे रखा है क्या? हाँ सर 2 kg, तो रखे बेटा 2 × कितना? 5। चलो प्लस, अब इसका मास कितना है सर? 5 है। लेकिन देखो ध्यान से, वो इधर आ रहा है ना, और इधर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना? m1 प्लस m2, 2 + 5 इंटू कितना v। अब यहां देखो, यहां कितना आ गया? 10, ये हो गया -10 बराबर v2 + 5। बेटा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर v0 आ चुका है सर, v0 आ चुका है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं बेटा? v0 आने का मतलब कि दोनों बॉडी चिपक चुकी है एक दूसरे से, एनर्जी का लॉस हो चुका है। अब किसी भी तरह से ये नहीं चलेगी साथ साथ। कॉमन वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्लियर है क्या? शाबाश। तो कॉमन वेलोसिटी 0 आने का मतलब समझ गए कि दोनों बॉडी चिपक चुकी है बेटा, स्टिक कर गई, और स्टिक करने के बाद किसी भी तरह का लॉस, किसी भी तरह का आगे मूवमेंट नहीं होगा, मतलब सारी की सारी एनर्जी का लॉस हो चुका है। क्लियर? क्लियर है बेटा? कंप्लीट। आंसर बोलो सर। आंसर होगा 0। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे देखो मेरे बच्चों, अ मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 4 km/h कोलाइड विद अ रेस्ट बॉडी। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम बनाते जाते हैं बेटा। सबसे पहले क्या बोला इसने? सर बोला है मूविंग बॉडी ऑफ मास m, ये लो, एंड वेलोसिटी 4 km/h। ठीक है सर, वेलोसिटी कितनी है? 4 km/h। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है? कोलाइड विद द रेस्ट बॉडी, ठीक है, ऑफ मास कितना है उसका? 2m है सर, ये रेस्ट में है सर। u1 हमें दिया है सर,
U2 जो है सर वो रेस्ट में है, बहुत बढ़िया। अब कोलाइड कर गई, कोलाइड के बाद क्या हो रहा है सर, वो स्टिक कर गई सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास स्टिक कर गई, नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट टू मूव, व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी? सर बहुत आसान है सर, तो m और 2m ये मिल गए एक साथ और किसी कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है सर। कॉमन वेलोसिटी निकालनी है सर, वो हमें आती है सर, वो हमें आती है। और स्टिक कर गया, इसका मतलब सर कौन सा कोलिजन है? परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। तो यहां पर आ जाएगा v बराबर कितना, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2, राइट बेटा। m1 कितना है सर, m1 हमारे पास m है सर, m इंटू 4 प्लस m2, ये 0 हो गया, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना हो गया सर, हमारे पास हो गया है कितना, 3m। कट गया बेटा, v बराबर कितना आ गया, 4/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, क्लियर है मेरे बच्चों को? सारी बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात बेटा, ठीक है ना। बहुत आसानी से बेटा चीजें आप, अगर आपको तरीका पता है क्या क्या सीखा, पूरी चीजें आपके दिमाग में अगर सेट है ना बेटा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए। पहले हमारे पास इलास्टिक कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। उसके बाद आता है परफेक्ट इनइलास्टिक जिसमें दो बॉडी चिपक जाती है, एक साथ जाती है, स्टिक कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और कॉमन वेलोसिटी से जाती है। कॉमन वेलोसिटी क्या होती है, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। एनर्जी का लॉस कितना होता है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। उसके अलावा क्या बोला मैंने, उसके अलावा सर होता है हमारे पास कौन सा, पार्शियली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक के अंदर एनर्जी का लॉस होता है, दो बॉडी चिपकती नहीं है, टक्कर करके अलग अलग जाती है, लॉस होता है, अलग अलग वेलोसिटी हमने निकालने का फॉर्मूला देखा। बताइए मुझे परफेक्ट इलास्टिक में बताइए वेलोसिटी क्या होगी सर, v1 बराबर हो जाएगा, नीचे m1 प्लस m2 लगा दो, इधर ऊपर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इधर v1 निकाल रहे हैं तो इधर आ जाएगा सर m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस इधर आ जाएगा 2m2 u2। ये बेटा याद रखने का तरीका है, एक बार कॉपी में लिखोगे, आप लोग खुद लिखना, कॉपी में लिखोगे 100% चीज आपको समझ में आ जाएगी और मजा आएगा बेटा। फिर आप बोलोगे नहीं सर मजा आ गया। और अगर आप ऐसा करते हो बेटा, कॉपी में लिखते हो और आपको याद हो जाता है ना, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक, मजा आएगा, मुझे लगेगा हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो बेटा यहां तक की बात क्लियर है, यही बताना था, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे क्या है देखो बेटा, अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर हैज अ हेड ऑन कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉल। ये स्टेशनरी बॉल बेटा कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब u1 कितना है मेरे पास, u1 है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे क्या हो रहा है सर, रेस्ट पर है 3 kg का ऑब्जेक्ट, चलिए रेस्ट पर कर दिया इसको। ठीक है, फिर इफ आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव एज अ सिंगल मास, शाबाश, सिंगल मास कर रहा है। सिंगल मास मतलब सर स्टिक कर गई तो सर वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है सर। अब ये बातें ना आपको सेट हो गई होगी ध्यान से, है ना बेटा, मैंने बोला है ना, जस्ट अगर पूरा लेक्चर आप देखोगे तो बातें 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। लेक्चर को बस ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करना है और फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक, चलो मजा आएगा। क्या बोला बेटा, स्टिक कर गई 100% है सर। आगे हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, वो तो हमें आता है। सिंगल मास बन गया, बिल्कुल ठीक है सर। देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर, लॉस निकालना है सर, फॉर्मूला में आता है सर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, खत्म। हाफ m1 m2 कितना 2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, u1 माइनस u2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 15 जूल। 15 जूल इज द राइट आंसर। ये लो बेटा, समझ गए मेरे बच्चों। टफ है क्या, नहीं है सर, टफ नहीं है चीजें, बस अभी कॉन्सेप्चुअल में बढ़ाता जाऊंगा आगे, थोड़ा थोड़ा चीजें कर, हमारे पास जिस वैरायटी की पूछी जाती है उस सब पे हम धीरे धीरे करके आते जाएंगे। कहीं से कुछ भी आ सकता है बेटा, राइट ना। तो जब मैंने आपको बताया जब स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी जा सकती है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल अवेयर रहें और प्रैक्टिस जरूर करें बेटा। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, फॉर द गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग एक्स मैक्स विल बी। अब एक बात अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लो, क्या नोट करोगे, कोई भी ब्लॉक है स्प्रिंग सिस्टम से जैसे ही वो टकराएगा तो टकराने के बाद मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब वो ब्लॉक टकरा के साथ साथ जाएंगे। बस ये ध्यान रखो, इसको लिख लो। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का तब होगा जब दोनों ब्लॉक टक्कर करके साथ एक साथ जाएंगे, मतलब वो टक्कर किस कैटेगरी का होगा, परफेक्ट इनइलास्टिक होगा। दोबारा सुनो, ये ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक है, यहां स्प्रिंग लगी हुई है। अब ये ब्लॉक इससे जब टक्कर करेगा और टक्कर करके, ऐसा नहीं कि टक्कर करके ये इधर चला गया ये इधर चला गया, नहीं,
टक्कर में स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन तब आता है, अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन तब आता है जब ये चिपक के साथ जाते हैं थोड़ी दूर, समझ गए? तो जब ये चिपक कर साथ जाते हैं तो वो कंप्रेशन जो होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। और अगर वो साथ जाते हैं तो ये बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो कोलिजन कौन सा है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। चिपक कर साथ जाना वो कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा सर? परफेक्ट इनइलास्टिक को रिप्रेजेंट करेगा सर। ठीक, क्लियर है? तो फॉर द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैक्सिमम कंप्रेशन, अब मैक्सिमम कंप्रेशन आते ही आपके दिमाग की खिड़की खुल जानी चाहिए। क्या सर? मतलब दोनों साथ जाएंगे सर चिपक के, और उस कंडीशन में जो स्प्रिंग है उसका कंप्रेशन मैक्सिमम है, और कंप्रेशन अगर मैक्सिमम है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। ये ब्लॉक आया, ये ब्लॉक आके जब इससे टकरा गया, समझना बात, तो जब ये आ रहा था तो मानो उसके पास एनर्जी है 100 जूल। कितनी है? 100 जूल। ठीक है, मैंने बोला कि अब ये चिपक के साथ जा रहे हैं, और जब साथ जा रहे हैं तो किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, और उसके पास एनर्जी है मान लीजिए 30 जूल। कितनी है? 30 जूल, क्योंकि साथ चल रहे हैं ना किसी वेलोसिटी से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 30 जूल है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा स्प्रिंग का कंप्रेस हो गई क्या? हाँ सर कंप्रेस हो गई। कंप्रेस हुई तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी क्या? हाँ सर हुई होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी? कितनी हुई होगी सर? 100 पहले थी एनर्जी, टक्कर के बाद सर 30 जूल बची, पहले 100 थी, 30 जूल टक्कर के बाद ये जा रहे हैं कॉमन वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी 30 जूल है। अब जो बची ना सर 70 जूल, वो 70 जूल जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई ना सर, तो कंप्रेस होने पर उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो चुकी है सर। आया कि नहीं मजा आया कि नहीं? अरे लिखा हो कुछ नहीं भाई, सुनो ना बात ध्यान से, यहां दिमाग में लोड कर लो इसको अच्छी तरह से। क्या बोला मैंने बोला आपको स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या किया आपने सर? यहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आके जब उस ऑब्जेक्ट इससे टकरा के, और मैक्सिमम कंप्रेस तभी होगा सर, मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन तभी है जब वो टकरा के साथ चले। तो जब टकरा के साथ चलेंगे सर तो उस समय पर स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। अब बात आती है स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तो सर यहां इनिशियल, जब हमारे पास इनिशियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ था, तो इसके पास टोटल एनर्जी मान लीजिए आ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी थी? 100 जूल है। ठीक, अब ये टक्कर की इन्होंने, अब टक्कर करने के बाद जब ये कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं तो मान लीजिए इनके पास एनर्जी है कितनी? 30 जूल। तो बची हुई 70 कहां गई? तो सर वो 70 जूल जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको, समझो बात को, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो। बाकी की 70 जूल कहां गई? 70 जूल उस स्प्रिंग के कंप्रेस होने पर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। क्लियर है? मजा आया बेटा? कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा लगा? वो वही चीजें हैं यार, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई नई चीजें बन गई, नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो इधर, फॉर अ गिवन स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग निकालना है आपको। अभी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और फिर खुद कर लेना बेटा। तो देखो सबसे पहले हमने सीखा, क्या सीखा कि सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब ये साथ जाएगी, तो जब ये साथ चल रही होगी तो पहले मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, अब ये हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन आपने हमें बता दिया कि सर ये दोनों साथ जाएगी, तो मतलब एक चीज हमें कंफर्म हो गई कि सर जो लॉस होगा, क्या होगा? लॉस। और साथ जाएगी तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। हाँ सर ये भी समझ आ गई बात। और परफेक्ट इनइलास्टिक के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी का लॉस कितना होता है। कितना होता है सर? परफेक्ट जब चिपक जाती है ना सर बॉडी, तो वो परफेक्ट इलास्टिक होता है, और परफेक्ट इनइलास्टिक के अंदर ना सर एनर्जी का लॉस होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और अगर ये होता है तो सर मजा आ गया सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो लॉस होगा ना सर, ये लॉस ही उस स्प्रिंग के अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। हाँ, नहीं समझे बात? दोबारा सुनो, मैंने बोला दोनों बॉडी स्टिक कर गई, चिपक गई एक दूसरे के साथ, और कॉमन वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लॉस बताइए भैया काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो आपने याद किया हुआ है, आपको याद है सर ये तो परफेक्ट इनइलास्टिक है, चिपकने वाला। ठीक है, और इसका लॉस तो मैं पता होता है सर कितना हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये तो मैं पता होता है सर। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉस जो होगा वो है, अब यहां क्या कर रहा होगा वो लॉस उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो चुका होगा। किस फॉर्म में? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मतलब कुल मिला के क्या करना था सर, वो जो लॉस होगा सर काइनेटिक एनर्जी का,
वो सर उस स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो दैट काइनेटिक एनर्जी लॉस इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मैक्स स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें पता है सर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया बेटा, m1 m2 की वैल्यू रख दी हमने। m1 m2 कितना है हमारे पास, देखिए 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 u1 माइनस u2 का 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा के दे रखा है आपको 500 एक्स मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां से 5 से 25 हमने काट दिया, 5 यहां आ गया हमारे पास 20 इक्वल्स टू कितना आ गया 500 एक्स मैक्स। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 2/50, दैट इज 2/50 इक्वल्स टू कितना है एक्स मैक्स स्क्वायर। 1/25 बराबर एक्स मैक्स स्क्वायर, तो एक्स मैक्स आ गया 1/5। ये लो बेटा, तो एक्स मैक्स तो आ गया कितना 1/5 मीटर। हमें ऑप्शंस में सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, तो आप क्या करिए, बिल्कुल डेफिनेटली सर हमारे पास मीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा सेंटीमीटर में आ गया। ये लो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आंसर इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। मेरा मेन मोटिव यहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं है बेटा, मेन मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट तो सिखाऊं, पहले कॉन्सेप्ट तो सिखाएं। क्या था कॉन्सेप्ट कि सर मैक्सिमम कंप्रेशन, दो बातें हमने यहां से सीखी जो आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि सर मैक्सिमम कंप्रेशन जब करता है ना सर स्प्रिंग, तो वो तब करता है सर जब टकराने के बाद ना दोनों बॉडी चिपक के साथ जा रही होती है। तो वहां पर जो लॉस होता है ना सर, जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो लॉस ना सर स्प्रिंग के अंदर चला जाता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ गए, समझ गए बेटा, मजा आया, बहुत अच्छी बात। तो ये हमारे पास यहां पर स्टार पॉइंट बन गया। ये लो, डन मेरे बच्चों, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, देखो अ टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स एंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, देखो मैक्सिमम आपको पता है कब होती है बेटा, डिफॉर्मेशन की बात कब होती है सर, वो तब होती है सर जब हमारे पास परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्ट इनइलास्टिक। ये लो, और कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा सर, वो जाती है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस रहेंगे, अपॉन m1 प्लस m2, कितना आ गया 5। ये लो कितना आ गया 30 प्लस 10/5, दस 40/5, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, क्लियर बच्चों, राइट। क्या लिखा हमारे पास, मैक्सिमम हमारे पास डिफॉर्मेशन वेलोसिटी आपको पता है क्या होगा, जब हमारे पास वो कैसे जाएंगे, वो कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। ठीक है, तो यहां आ गया हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया 8। इसके अलावा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए सर, वो हमारे पास लॉस के बराबर हो जाएगी सर, राइट। तो लॉस हमारे पास पता है ना आपको कितना होगा सर, काइनेटिक एनर्जी का लॉस वो हो जाएगा सर हाफ m1 m2 कितना m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। u1 कितना है 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, कितना आ गया बेटा 1/2, 6/5, यहां बच गया 5 का स्क्वायर 25। ये लो ठीक है, 5 हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया, कितना आ गया बेटा हमारे पास, कितना आ गया सर, ये हमारे पास आ गया 10 जूल। और यही 10 जूल जो है बेटा वो सारा का सारा उसमें किस में चला जाएगा, डिफॉर्म जब बॉडी हुई होगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर है मेरा बच्चा बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बेटा। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा, इसमें बताने की जरूरत मुझे नहीं है, आप बताइए। अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u strike a block of mass m at rest and get embedded in the block, the loss of kinetic energy in the impact is। ठीक है, बहुत आसान सा है, क्या है सर, हमसे बोला जा रहा है ये ब्लॉक है बेटा, ये हमारे पास क्या आई, यहां पर बुलेट, ये हमारे पास गोली आई और ये गोली राइट इसके अंदर चली गई, मानो m मास की गोली है स्मॉल m और पूरे का मास इसका ब्लॉक का कैपिटल M है। ठीक है, विद अ वेलोसिटी u से आई और इसके अंदर क्या कर गई, वो इसके अंदर स्टिक कर गई है। देखो तो थोड़ी देर बाद की कंडीशन अगर हम देखें तो बेटा वो कुछ ऐसी बनेगी, बिल्कुल सर, ये देखो ये अंदर चली गई, ये लो ठीक है, ये लो। अब बेटा मुझे बताइए कि क्या कॉमन वेलोसिटी से गए होंगे, बिल्कुल सर, ये किसी कॉमन वेलोसिटी v से गए होंगे क्योंकि एम्बेडेड होना सर, एम्बेडेड भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, परफेक्ट इनइलास्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, क्या ये ब्लॉक रुका हुआ था क्या, हाँ सर ये रुका हुआ था सर। तो u1 तो हमारे पास कितना है u और u2 कितना है हमारे पास 0 और ये क्या है हमारे पास v। डन है बच्चों, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सर, कितना k लॉस, कितना
हाफ m1 m2 सर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 सर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, तो u माइनस 0 का स्क्वायर। ये लो बेटा, समझ गए, मिल रहा है कहीं पे सर हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। सर ये रहा सर, ये तो सब नहीं है, तो ये होगा हमारे पास राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है मेरे बच्चा, सारी बातें बहुत अच्छी तरह से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट जल्दी से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, राइट, अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक अ सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है बेटा, ये गोली है, ये मास हमारे पास कैपिटल M है, ब्लॉक है ये हमारे पास, इससे जैसे ये टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, इफ द ब्लॉक राइजेस टू हाइट h, अब ब्लॉक कहां तक चला गया, ये ब्लॉक हमारे पास राइजेस हाई h हाइट तक चला गया, ये ऊपर गोली इसके अंदर फंस चुकी है, ये हमारे पास h हाइट तक जा चुका है। ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी, हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है, गोली की इनिशियल वेलोसिटी। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v है, देखो u1 बराबर v है, और ब्लॉक रेस्ट में था तो ये 0 पर है। ठीक है, अब जैसे ही वो इससे टकराया, समझना बेटा, जैसे ही वो इससे टकराया, तो टकराने पर मुझे बताइए कि टकराने के बाद क्या होगा। सर ये हमारे पास परफेक्ट कौन सा कोलिजन हो जाएगा, परफेक्ट इलास्टिक। ठीक, अब ये यहां तक पहुंचेगा, बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे v डैश बताइए, कॉमन वेलोसिटी बताइए इनकी, तो सर इनकी कॉमन वेलोसिटी जो आएगी जिससे साथ जाएंगे सर, वो हमारे पास हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, ये देखो ये इससे टकराया तो कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, बिल्कुल सर, ये रही वेलोसिटी, वो तो निकाल दी हमने। हमारे पास कितनी आ गई, mv अपॉन m प्लस कैपिटल M। ये v डैश कौन सी वेलोसिटी है, जब ये साथ जा रहे हैं कॉमन, ये ब्लॉक गोली इसके अंदर जा चुकी है, साथ जा रहे हैं, साथ, तो ये जब साथ जा रहे हैं बेटा, अब सुनना, जब ये साथ जा रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जब ये साथ जा रहे हैं, इनिशियल एनर्जी मान लीजिए गोली की जो हमारे पास है वो है मानो 80 जूल या 100 जूल है। अब 100 जूल में से मान लीजिए कि हमारे पास टकराने के बाद जब ये साथ जा रहे हैं तो हमारे पास बची है कितनी, टकराने के बाद जब ये अंदर फंस गई तो कितनी बची है, मान लीजिए हमारे पास बची 60 जूल। तो अब वो 60 जूल जो काइनेटिक एनर्जी है, उस 60 जूल काइनेटिक एनर्जी से ये कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। इसका मतलब वो 60 जूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पर आके सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मतलब कौन सी एनर्जी सर, जो बची जब ये ब्लॉक ने इससे टक्कर करी तो कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, कितनी बची वो कैसे निकालेंगे सर, वो हाफ mv स्क्वायर, और v क्या होगा, v होगा सर कॉमन वेलोसिटी। और कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर, ये रहा सर, हमें तो आता है सर, जब दोनों बॉडी स्टिक कर जाती है तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है कॉमन वेलोसिटी निकालना। ये लो, राइट, यहां पर क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना है सर, जब एक पूरा कॉम्बिनेशन यहां पहुंचेगा तो जो एनर्जी लॉस हो गई वो भाड़ में गई। अब हमारे पास जो कंबाइंड की काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी यहां पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी है इस कंबाइंड के पास सर, हाफ m1 प्लस m इंटू v डैश का स्क्वायर, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी v डैश से जा रहे हैं, बिल्कुल सर, डन बच्चों। ठीक, अब देखो, अब हमने क्या किया, वही वैल्यू रखी, v डैश ये रहा v डैश बराबर m1v प्लस m प्लस कैपिटल M रख दिया हमने यहां पर, ये देखो, तो स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस m का स्क्वायर, ये लो, इक्वल्स टू कितना आ गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू GH। ठीक है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M से ये काट दो, ये लो, ये कट गया। अब ये कट गया, लेकिन एक और बचेगा, देखो अभी कैसे सर, हमें v निकालना है ना, हाँ, तो v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, राइट, एक स्टेप हमारे पास ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने रूट ले लिया उधर, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया दोनों, और इसके अलावा क्या हुआ सर, हमारे पास ये स्क्वायर हो गया और ये m स्क्वायर नीचे आएगा सर। ठीक है, और तो हमारे पास बना स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m का स्क्वायर, और कितना आ गया GH, मतलब और ये 2 भी आएगा था 2GH। तो सर जैसे हमने रूट लिया ना सर, तो ये देखो स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन M का रूट तो हट गया, रूट आते ही क्या हो जाएगा, वो तो बिना रूट के बाहर आ जाएंगे, ये लो, और अंदर क्या बच जाएगा सर, 2GH बच जाएगा, ये रहा। तो ये हो गई सर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, यही निकालनी थी कि कितने से टकराएगी, बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, खत्म बात। तो पूरे क्वेश्चन का निचोड़ क्या था, समझ गए क्या आप, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ इतना सा है बेटा कि हमारे पास गोली ने ब्लॉक से टक्कर करी, टक्कर करने के बाद अगर 100 जूल एनर्जी स्टार्टिंग में थी उसकी, तो हो सकता है उसकी 100 जूल एनर्जी में से 30 जूल एनर्जी, 30 मान लेते हैं, 30 जूल एनर्जी खर्च हो गई, और बाकी की जो बची वो गोली अब अंदर ब्लॉक के अंदर गई और उस ब्लॉक को ऊपर लेके चली गई। और जब गोली
अब अंदर गई तो किसी कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी हमें निकालनी आती है सर परफेक्ट इलास्टिक की। जैसे हमने निकाली वो एनर्जी जो है, जो बची हमारे पास 70 जूल, वो 70 जूल यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी में कंबाइंड की, और यहां पहुंचने पर वो कंबाइंड की पोटेंशियल एनर्जी बन गई। हमने बराबर कर दिया बेटा दोनों को। 70 जूल यहां जब कंबाइन के साथ जाते हुए है, तो यहां जब पहुंचेगा तो 70 जूल एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि यहां पर सिस्टम रुक गया होगा। तो ये एच हाइट पे तो यहां कितना हो गया होगा, ये पूरा किसके बराबर हो गया होगा, mgh के बराबर हो गया होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? दमदार क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। कॉपी में नोट कर लेना बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप बनेगा आपसे फिर। ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कुछ बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को कैसे हम हेल्प लेंगे, अब काम में लेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई फॉर द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है सर? इलास्टिक, देखिए 3 हमने पढ़े हैं सर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है सर ई की वैल्यू 1 होती है सर। परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0 होती है सर। अगर मैं बोलूं ई की वैल्यू 0 और 1, अगर ई की वैल्यू 0.5 है तो सर इसका मतलब वो इनइलास्टिक कोलिजन है सर। अच्छा, कहां एनर्जी का लॉस होता है सर? परफेक्ट इनइलास्टिक में और इनइलास्टिक में, जिसको हम पार्शियली इनइलास्टिक भी बोल देते हैं, उन दोनों में एनर्जी का लॉस होता है सर। क्या परफेक्ट इलास्टिक में होता है? नहीं सर, नहीं सर, इलास्टिक में नहीं होता। उसके अलावा वेलोसिटी निकालनी सीखी? हाँ सर सीखी है हमने। परफेक्ट इनइलास्टिक में क्या होता है सर? दोनों बॉडी चिपक के साथ जाती है। चिपक के जब साथ जाती है तो कॉमन वेलोसिटी क्या होती है सर? हमारे पास होती है कॉमन वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। जब चिपक के साथ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है सर? हमारे पास हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। याद करा दूंगा बेटा सारी बातें, बस देखते रहो। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात। आगे चलें, देखो नेक्स्ट क्या है? अ मूविंग ब्लॉक हैविंग द मास स्मॉल m। ठीक है, मूविंग ब्लॉक है जिसका मास कितना है हमारे पास? स्मॉल m है। ये लो बना लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m। कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक। ठीक है, स्टेशनरी ब्लॉक, मास दिया है क्या उसका सर? 4m दिया है। ठीक है, तो u2 तो हमारे पास हो गया 0, और इसको मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं इसको? v मान लेते हैं। ठीक, लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। लाइटर ब्लॉक ये रहा, तो लाइटर ब्लॉक तो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया, मतलब v1 बराबर तो 0 हो गया। ठीक है सर, रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v। इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ठीक है, अब सुनो बेटा, बड़ी प्यारी बात, क्या दूसरे के बारे में बोला है क्या? क्या हुआ उसका? पहले के बारे में बोला है कि पहला रेस्ट में आ गया, लाइटर ब्लॉक रेस्ट में आ गया। ठीक है, इसके बारे में बोला क्या? 4m के बारे में नहीं सर, नहीं बोला, तो भैया अपन को v2 मानना पड़ेगा। ये v2 मान लिया हमने। अब क्या करें सर? सर क्या करें? कुछ मत करो, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया करो बस। जैसे लगाओगे ना बेटा, खिड़की अपने आप खुलेगी दिमाग की, और मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। चलो पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होगा सर? mv प्लस कितना सर? ये 0 हो गया सर, ये 0 हो गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बराबर कितना सर? ये हो गया 0, बहुत बढ़िया बेटा, 0 हो गया। प्लस ये कितना सर? ये आया 4mv2। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर ये बच गया सर mv बराबर आ गया सर 4mv2, तो सर यहां से m से m चला गया, तो सर v2 बराबर आ गया मेरे पास v/4। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। v2 बराबर कितना आ गया? v/4। ठीक है, क्या पूछा है सर? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पूछा है सर। अरे भाई बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, आपको टेंशन लेना ही नहीं ना। v2 माइनस v1, सारी टेंशन तो मैं ले रहा हूं ना आपके लिए। u1 माइनस u2 आपको तो सिखा रहा हूं मैं, मजे करो आप तो बस तरीका सीखो कैसे। देखो चुटकियों में खेल खत्म होता है बेटा, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, ज्यादा फंसो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लगाओ, वैसे आपका इन दोनों से काम चली जाएगा बेटा। कभी आपको लग रहा है सर और भयंकर हो गया सर, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, तो काइनेटिक एनर्जी लगा के देख लो वैसे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब आप लगाओगे तो आप ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ की काइनेटिक एनर्जी बराबर तभी होती है जब वो परफेक्ट इलास्टिक होता है। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बेटा, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ना सारी बातें क्लियर हो जाएगी। पूरी कहानी का निष्कर्ष निकलता है यहां से। ठीक है, चलो बेटा कर लेते हैं। E बराबर कितना? v2 कितना है सर? v2 जो है ना सर, वो तो v/4 आया है सर हमारा। बहुत अच्छी बात है, तो क्या दिक्कत है? रखो यहां पर v2 आया है v/4 माइनस v1 कितना है सर? v1 कितना है? v1 0 है सर। ठीक है भाई, u1 कितना है सर? u1 जो है वो v है सर, माइनस ये 0 है सर, u2 0 है सर, ब्लॉक रेस्ट में था। ठीक है, क्या आ गया सर? ये आ गया v/4 और नीचे v है सर,
तो मतलब आ गया सर E इक्वल टू कितना 1/4, 1/4 मतलब आ गया सर 0.25। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छी बात है। कोलिजन कौन सा निकल के आया? कोलिजन निकल के आया सर ये इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में जब आती है तो वो पार्शियली इनइलास्टिक होता है या इनइलास्टिक होता है। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, कितना आया 0.25। तो चीजें आसान है बेटा, अगर आप तरीके से चलोगे, तरीके से करोगे ना चीजों को, बड़ा मजा आएगा। अभी देखो कैसे, देखो आराम से निकल रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओ, आपका आंसर पाओ, खत्म। आगे चले, चलो बेटा आगे चलते हैं। अगला देखो सर, अ बॉल ऑफ मास 5 kg मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक विद अ मास 3m एट रेस्ट। आप पहले इसको मत देखो बेटा, देखना मत इसको, सुनो। एट रेस्ट इलास्टिकली, इलास्टिकली है, इलास्टिकली है, बिल्कुल इलास्टिकली है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है। आगे देखो, then the velocity of both the balls after collision will be। बेटा मुझे बताओ, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये रेस्ट पर है, ठीक। मैं आपको ये बोल रहा हूं दो तरीके से करेंगे। हमें फॉर्मूला याद है सर, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का ना सर हमें फॉर्मूला याद है सर। क्या था फॉर्मूला, बताओ जरा मुझे, बताना जरा मुझे। सर फॉर्मूला था V1 जो होता है ना सर, वो V1 होता है सर, पहले नीचे ना अपॉन m1 प्लस m2 कर देते हैं हम लोग। उसके बाद हम क्या करते हैं सर कि इधर V1 निकालना था ना सर, तो हम लिखते हैं m1 माइनस m2 इंटू U1 प्लस 2m2 U2। आया मजा। V2 निकालना है भाई, V2 निकालना है, क्या करेंगे सर, ये आपने तो हमें याद करा दिया सर। V2 निकालना है भाई, V2 निकालने के लिए क्या करेंगे सर, देखिए नीचे तो m1 प्लस m2 करेंगे और V2 निकालना है तो ऊपर लिखेंगे सर m2 माइनस m1 इंटू U2 प्लस 2U1 U2 कितना, V2 निकाल रहे हैं ना तो आ जाएगा 2m1 U1, खत्म। सच बताओ मजा आया क्या? और अगर मानो बेटा आप भूल गए एग्जाम में भूल गए थोड़ा सा ना, फिर आपको एक कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है मैंने आपको बता रखा है, दो ही चीजें आपके पास है, दोनों से खेल लो, खेल के मजा आ जाएगा आपको। कैसे? सबसे पहले तो हम खेल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ, बेटा इसको दोनों तरह से करके बताता हूं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो सर, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये लो कर लिया खेल, ये हो गया 0, ये हमारे पास, ये दोनों हमारे पास नहीं है, ये आ गया 5v1 प्लस 3v2। ये लो राइट, कितना आ गया देखो, ये आ गया हमारे पास 5v1 प्लस 3v2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 10, 100 आ गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है सर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता है और परफेक्ट इलास्टिक है, उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो उसकी वैल्यू 1 होती है E की, और E की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से इक्वेशन आ गई v2 माइनस v1 बराबर 20। आ गई ना, ठीक। दोनों इक्वेशन के साथ खेल लो थोड़ा सा। कैसे खेलोगे? v2 माइनस v1 बराबर जो 20 है, इसको आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो पूरी को मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो इस इक्वेशन को। जैसे ही करोगे ये 5 करते ही देखो ये आ गया 5v2 माइनस 5v1 इक्वल्स टू 100। अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड जो है, ये फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट वाली और ये थर्ड वाली जो हमने बनाई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो देखो 5v1 से 5v1 कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, क्या बच जाएगा 8, v2 बराबर 200 मतलब v2 बराबर 25, और v2 बराबर 25 तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, v1 बराबर कितना आ जाएगा 5। आ गया। अब आपको जादू दिखाता हूं। जादू कैसे कि सर हमें ना फॉर्मूला पता है सर, और फॉर्मूला पता है ना सर, तो हमें ना सर ऐसा लगता है कि फॉर्मूला अगर हमें पता है तो सर हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने ना हमें फॉर्मूला याद करा दिया है। बिल्कुल बेटा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर आप ऐसा कर पाते हो तो बताइए हमारे पास v1 क्या था सर? v1 जो था ना सर, वो आप दोबारा लिख दीजिए m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहां पर आ जाएगा 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा मजा आ जाएगा, चीजों को जब खुल के समझोगे ना बेटा तो जीवन का मजा है। अभी तक की बातें कितनी प्यारी समझ में आ रही है ना आपको? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बेटा, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके पास दो ही हथियार हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फंसो तो इनको लगा लो, वरना डायरेक्ट चीजों को सॉल्व करोगे ना आप, मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया ना बेटा, मजा आएगा। देखो खटाक से सॉल्व हो जाएगा। v1 m1 कितना है सर? m1 है 5m माइनस m2 कितना है 3m इंटू u1 कितना है सर? u1 है 20 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 5, 6, 7, 8। ये 0 हो गया क्योंकि u2 0 है, और ज्यादातर क्वेश्चन में u2 0 होगा बेटा। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 लाइन, एक लाइन में फॉर्मूला लिखोगे और दूसरी लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों।
अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, हो सकता है तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो। तो तुम्हें अगर बता रहा हूं ना बेटा तो कोई लॉजिक है मेरे बच्चों, याद करा रहा हूं ना तो कोई लॉजिक है, चीजें बहुत जल्दी हो जाया करती हैं, इसलिए सारी चीजें सिखा रहा हूं आप लोगों को। देखो इधर सॉल्व करो, कितना आ गया सर, V1 आ गया हमारे पास, कितना ये आ गया हमारे पास 2m इंटू 20 अपॉन 8m, राइट, m से m कट गया, यहां कितना आ गया ये 4, कितना आ गया 20/4, कितना आ गया 5, खत्म हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखो इधर 5 मीटर पर सेकेंड। आया मजा? सच बताओ बेटा, मजा आ गया हो तो कमेंट में चाहिए मुझे सारी चीजें, ठीक है? क्लियर मेरे बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है सारी अच्छी तरह से? तो सर हमने ना डायरेक्ट भी आपने हमें बता दिया और तरीका भी आपने हमें सिखा दिया, बस और क्या चाहिए? और इनको मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आपने खुद नहीं किया ना, आप याद करोगे मुझे, आप बोलोगे सर सच में आपने हमें कुछ बताया है और आपने हमें क्वेश्चंस करना सिखा दिया सर, ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगले पे चलें, अगले पे चलें। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस मेक्स एन एंगल इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक आ गया बेटा, कोलिजन का ध्यान रखना बेटा, हमेशा आपको कोलिजन बोलेगा वो अगर, तो आपको ध्यान रखना है उस बात का, इलास्टिक है, ठीक है सर? ई की वैल्यू 1 है सर। क्या बोल रहा है? विद अनदर बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट द लाइन ऑफ मोशन फर्स्ट बॉल इफ आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन देन द मास ऑफ द सेकंड बॉल इज। ठीक है, मास ऑफ द सेकंड बॉल आपको निकालना है, सेकंड बॉल का मास हमने m मान लिया, ठीक है राइट? चाहो तो आप वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको देखिए फाइनली आपको चीजें दी हुई है बेटा। कैसे दी हुई है सर? हमारे पास V1 हमें दिया हुआ है सर, V1 कितना है? V/4। तो आप लगाओ ना बेटा, क्या दिक्कत है? V/4 इक्वल्स टू कितना लगाओगे? नीचे m1 प्लस m2 लिखोगे तो m1 क्या होगा? m1 होगा 4 kg प्लस m, चलो लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, m1 निकल के आएगा। रेस्ट पे है इसलिए दूसरा पार्ट तो वैसे ही 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों मैं ये बोल रहा हूं बेटा, देखो क्या है ना कि मतलब मुझे ना आप लोगों के साथ मजा बहुत आता है। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे ना मतलब बिल्कुल सुपरस्टार बन जाए बेटा, पता नहीं क्यों मेरी इच्छा करती है ऐसे। बताओ कितना दे रखा है सर? वो हमें दे रखा है सर V/4, ये लो V/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? नीचे ना m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो m1 कितना है मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, तो m1 कितना है सर? m1 है 4 kg और m2 कितना है सर? m2 है हमारे पास m, ये हमें निकालना है सर, ठीक है? और ऊपर कितना हो जाएगा सर? ऊपर आपने बताया था सर हमारे पास होता है m1 माइनस m2, v1 निकाल रहे हैं सर, तो v1 बराबर m1 माइनस m2 करते हैं, तो m1 कितना है 4 माइनस m, इनटू कितना करते हैं सर? u1 करते हैं, u1 कितना है हमारे पास? v है, ये लो, प्लस इधर वाले में सर u2 आएगा तो ये 0 जाएगा सर, क्योंकि ये 0 रेस्ट पे है सर, ठीक है? सॉल्व किया, v से v चला गया सर, सर ये थोड़ा इधर गया तो ये आ गया सर हमारे पास 4 प्लस m इक्वल्स टू ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा सर, माइनस ये 4m हो जाएगा सर, ठीक है बेटा? यहां थोड़ा सा देखते हैं, देखो ये आ गया हमारे पास, इसको इधर लाइए, तो 4m प्लस m बराबर कितना हो गया? 16 प्लस 4, 16 माइनस 4, तो ये आ गया 5m, राइट? ये कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया बताओ सर? ये आ गया हमारे पास, ये कितना आया सर? ये आ गया हमारे पास 12, राइट? कोलिजन कौन सा दिया? इलास्टिक दिया है ना, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा सर? 12/5, 12/5, और 12/5 आ गया तो सर हमारा आंसर आ गया सर, कितना सर? 2.4 kg। ये लो, देखो बेटा कितना स्टेप में कर दिया मैंने, आया कि नहीं मजा? हाँ, चाहो तमीज से, तमीज और तहजीब के साथ अगर करना है आपको, ये सेकंड तरीका हो गया मेरे बच्चों। तो अगर मेरा बेटा आपको फॉर्मूला पता है ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितनी आसान हो गया ना बेटा, कुछ करना ही नहीं है मेरे बच्चों। इलास्टिक कोलिजन दिया है, वो चाहता ही है आपको कुछ ना कुछ तो याद रहे थोड़ा बहुत। और टफ है क्या? मैंने आपको चुटकियों में याद करवा दिया ना बेटा, यही तो आपको बोला था, सारी चीजें बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए। लेकिन बेटा प्रैक्टिस तो चाहिए ना, कॉपियां तो आपको भरनी पड़ेगी बेटा, रिफिल तो खत्म करनी पड़ेगी ना। और मैंने बोला है कि जब जिस दिन आपकी रिफिल खत्म होने लग जाए, हर 3 दिन में समझ जाओगे बेटा हाँ अब कुछ आप कर रहे हो, लिख लिख के, ठीक है? लिख लिख के, ऐसा नहीं कि मतलब समझ रहे हो ना बात, काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत करते हुए। चलो क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सर फर्स्ट मेथड ये रहा सर, वही तरीका सर, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया सर, दोनों को मैंने थोड़ा सिमिलरिटी किया, देखा सर, वैल्यूज रखी इधर उधर, आंसर आ गया सर। तो आंसर तो सबसे आएगा ना बेटा, आएगा, आपको ढूंढना है कौन सा तरीका स्मार्ट लगाओगे आप। मैंने आपको हर चीज बता रखी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों?
अच्छी तरह से क्लियर है सारी बातें? वेरी गुड बेटा। आगे क्या है? पार्टिकल ए मैक्स परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक, देखो बेटा कितना मजा आ रहा है ना बेटा, आ रहा है ना? तो चीजें घुमा घुमा के दी जाती है बेटा, सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो पार्टिकल ए है बेटा, ये ए पार्टिकल है मेरे पास, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करता है विद अनदर पार्टिकल बी, ये लो बी के साथ करता है, ठीक? एट रेस्ट, रेस्ट आते ही समझ जाओ बेटा बहुत आसान होने वाली है आपकी चीजें, ये यू, ठीक? दे फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? फ्लाई अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, टक्कर के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर जाते हैं। ये ए है, ये अगर पहले इधर था बेटा, राइट, तो अब ये किधर चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा, राइट? ये बी था और बी इधर चला जाएगा, ठीक है? विद इक्वल स्पीड, इक्वल स्पीड ये मान लीजिए v है, ये भी v है, खत्म बात, ठीक है सर? बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है वो? इफ मासेस आर एम ए एंड एम बी, ठीक है, इनके मासेस कितने हैं? एम ए एंड एम बी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एम ए एंड एम बी। क्या निकालना है? इफ देयर मासेस देन मासेस का रेशियो निकालना है। हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल है। क्या करना है? देखो बेटा, सबसे पहले वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं सर? यहां से हम करते हैं दिस इज m1u1 प्लस m2u2, सर ये 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू, अब देखो ये डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाली नेगेटिव आएगी ना? हाँ सर, तो ये नेगेटिव आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m1, तो ma इंटू v किधर हो जाएगा? इस तरफ, ये v प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर हमारे पास mb इंटू v, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है सर, ठीक है बेटा? क्लियर मेरे बच्चों? ठीक। अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास क्या निकल के आया सर? यहां से हमारे पास निकल के आएगा ma, तो हमारे पास ma इंटू यू, ठीक है? और देखते हैं v में और u में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? हम बना सकते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन देखो, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है सर? हमारे पास E1 होता है सर, तो V2 माइनस V1, अब V2 क्या है बेटा? V2 इधर है, तो ये ठीक है सर, माइनस V1 क्या है? V2 माइनस V1 होता है, तो ये तो V2 हो गया, ये V है, माइनस, और ये माइनस में ही है, अपॉन कितना? अपॉन U1 माइनस U2, U1 0 है, माइनस ये U1 तो U है और U2 0 है, ठीक है सर? तो कितना आ गया सर? 1 इक्वल्स टू आ गया V, ये सर ये आ जाएगा 2V अपॉन U, ठीक है? तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा सर? यहां से हमारे पास आ जाएगा U इक्वल्स टू दैट इज 2V, तो सर V बराबर जो है ना सर, वो V बराबर हमारे पास आ गया U/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से एक बहुत प्यारी बात निकल के आई है सर, कि जो V है ना सर एक्चुअल में वो सर वो क्या है? वो U/2 है, ताकि V बराबर U/2 और U/2 है, दिस वन। और अगर ऐसा है बेटा तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। कैसे? कि सर अब तो चीजें हमारे लिए बहुत डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। देखो MAU बराबर कितना? माइनस MA, V कितना हो गया सर? V हो गया U/2 और प्लस MA MB इंटू V कितना हमारे पास? U/2, ये लो सर बेटा, 2 को इधर ले जाओ तो ये आ गया 2MA U बराबर कितना सर? माइनस MAU प्लस MBU, ये लो, ठीक बेटा? ये इधर आएगा तो 2MAU और 1 MAU ऐड होके कितना हो जाएगा? 3MAU बराबर इधर कितना? MBU। U से U बर्बाद हो गया सर, कितना मिल गया सर? 3MA बराबर MB। आया कि नहीं बेटा? मजा आया कि नहीं मेरे बच्चों? खत्म। कहां है ऑप्शन? कहां पे बेटा ऑप्शन? सर 3MA बराबर MB, खत्म सर, खत्म। मजा आया ना बेटा? मजा आया मेरे बच्चों? बिल्कुल मजा ही आएगा बेटा। तरीका अगर आपको आता है बेटा तो कौन रोकेगा बेटा आपको? कोई नहीं रोक सकता। अगर बेटा आपके इरादे पक्के हैं तो कौन रोकेगा भाई? कोई नहीं रोक सकता आपको। तरीका आपको आता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। सर आपने हमें सारा तो सिखा दिया भाई, इसीलिए सिखाया सब, ताकि आपको मैं ऑलराउंडर बनाना चाहता हूं। कैसे भी आपको आ जाए आप कर लो। क्लियर? क्लियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सारी बातें क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? कोलिजन का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट? शाबाश, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोलाइड हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास, ठीक है बेटा? ये अगर M है मेरे बच्चों, ये अगर मेरे पास M है तो ये कितना होगा? ये 2M है सर, ये लो M है और ये 2M है। यही बोल रहा है ना वो, डबल द मास? हाँ सर, ठीक है, जो बोल रहा है वो चलेंगे। वैसे विद वेलोसिटी कितनी है सर? ये U से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है सर,
कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी, स्टेशनरी तो कर ही देते हैं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डबल द मास, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, बहुत बढ़िया बात है सर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसे ही देते हैं सर तो हमें बहुत अच्छा लगता है सर। पहले हमें डर लगा करता था, अब हमें प्यार हो जाता है सर, अब हमें अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। देखो आगे, देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ओ हो, बहुत आसान है सर। 0.5 है ना सर, 0.5 है ना सर। वैसे सर आपने ना हमें फॉर्मूला बता रखा है सर, किसका, पार्शियल इलास्टिक का भी, वेलोसिटीज का। क्या किया था याद है, क्या किया था, नीचे m1 प्लस m2 और इधर हमने क्या किया था, v1 निकालना है तो हमने किया था m1 माइनस em2, याद आया, u1, और उधर 2 की जगह e प्लस 1 छोड़ो, अगर आपको नहीं है कोई बात नहीं, भाड़ में जाने दो। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। देखो आगे, डबल द मास इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल बी, ये v1 है और ये v2 है, मान लिया v1 और v2 मान लिया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है बेटा कितना, 0.5 मतलब 1/2, ये लो करते हैं। चलो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, u1 कितना है 2, ये लो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया सर, यहां से 0.5 ना, ये लो ये आ गया सर 1/2, ये 1/2 से 1/2 कट गया सर। v2 बराबर कितना आ गया सर, यहां से हमारे पास आ गया 1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये लो इक्वेशन 1। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे क्या, हाँ सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है सर, m1 u1 तो 2 इंटू एम प्लस 0 बराबर कितना, m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, ये लो सर। m से m कट गया सर हर जगह से, ठीक है बेटा। कितना आया सर, 2 इक्वल्स टू आया सर v1 प्लस 2v2, बहुत बढ़िया। यहां से हम v1 की, देखो यहां से मैं v1 निकालूं तो क्या बनेगा सर, v1 आप इधर रख दीजिए तो हमारे पास, या v2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी निकालो सर। मैं लिख सकता हूं 1 प्लस v1 बराबर v2, हाँ रखो यहां पर 2 बराबर v1 तो ऐसा का ऐसा, v2 की जगह क्या रखे हैं सर, v2 की जगह रख दीजिए 1 प्लस v1, ये लो कितना आ गया 2 इक्वल्स टू v1 प्लस 2 प्लस 2v1, कितना आ गया सर 3v1 प्लस 2, दिस राइट। कितना आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 3v1, बेटा यहां से 0 आ गया तो सर 0 आ गया तो सर v1 हमारे पास आ जाएगा 0, और v1 अगर हमारे पास 0 आ गया बेटा, v2 निकाल सकते हैं कि हाँ सर, हमें पता है सर 1 बराबर v2 माइनस v1 है सर। तो अगर सर हमारे पास v1 0 है ना सर, v1 अगर 0 है तो v1 अगर 0 है तो सर v2 जो है सर वो तो हमारे पास 1 हो गया सर, बहुत अच्छी बात है, खत्म। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सर 0,1, ये लो खत्म। तरीका अगर है, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे क्वेश्चन को हिला दे, तुम्हारे क्वेश्चन को गलत करा दे, कंफर्म है बेटा। अगर तुम्हारे अंदर वो है कि नहीं सर मुझे चीजें आती है, नहीं हो सकता बेटा, बहुत कम, मतलब फिर बहुत ऐसा होगा कि रेयर होगा, या तो आप छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं करोगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज कहीं से ऐसी निकल जाती है जो आपने शायद हो सकता है कभी पढ़ी नहीं हो, लेकिन आपके लेवल पे जितना आ सकता है ना बेटा वो सारा टॉप लेवल पे मैं करा रहा हूं आपको, तो बिल्कुल आप मस्त रहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें, शाबाश। अगला देखो, अगला क्या है, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u, ठीक है बेटा 4m, ये लीजिए कितने से चल रही है, u से चल रही है। कोलाइड विद अनदर बॉडी b, कोलाइड कर रही है किसके साथ, b के साथ कर रही है, ठीक है। ऑफ मास कितना है उसका 2m है सर, वो रेस्ट पे है। देखो कितना मजा आ रहा है ना बेटा, रेस्ट देने से आपकी कितनी प्रॉब्लम आसान हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, ओ हो, बहुत प्यारी बात, इलास्टिक बोलते हैं आपको मजा आ जाना चाहिए बेटा। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, बेटा इंपॉर्टेंट है, आप सुनो ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस पूछ रहा है बेटा, क्या करना है सुनो, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो बेटा, स्टार लगा लो मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन फिर उन्हीं को आते हैं जो प्रैक्टिस करके जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं, ठीक। क्या बोला मैंने, अब बेटा क्या हुआ देखो, अब ये टकराने के बाद द कोलिजन इज हेड ऑन, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, कोलाइडिंग बॉडी ए, बेटा ए की बात चल रही है, ये ध्यान रखना, ए के लिए फ्रैक्शन एनर्जी लॉस निकालना है, मतलब पूरे सिस्टम का, आपको पता है बेटा पूरे सिस्टम का ये इलास्टिक कोलिजन है,
तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस एक्चुअल में होता नहीं है, नहीं, पूरे सिस्टम का कहां होता है, इलास्टिक में नहीं होता है। लेकिन आपसे इंपॉर्टेंट बात पूछिए किसके लिए, कोलिडिंग बॉडी ए के लिए, मतलब ए की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे ए की, पूरे सिस्टम की नहीं, पूरे सिस्टम की तो सेम आएगी, और इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। आपसे बोल रहा है स्पेशल पॉइंट देखो, बॉडी ए, मतलब ए की इनिशियल निकालेंगे, बी की, इसी ए की फाइनल निकालेंगे, फिर देखेंगे दिस माइनस दिस करेंगे, राइट, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वो अपन टोटल करेंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। अभी देखो कैसे, अभी सुनो बेटा, तो इसके बारे में दिया है क्या कुछ, नहीं सर, 4m, सर इसको V1 मान लेते हैं, और ये जो m है सर 2m, इसको हम V2 मान लेते हैं, ठीक, राइट। अच्छा, अगर बेटा मैं आपसे डायरेक्ट अब पूछूं, क्योंकि ये रेस्ट में है ना बेटा, तो मेरे से इतनी हेडेक अब होगी नहीं, मैं डायरेक्ट V1 बोल दूं क्या, V1 क्या होगा सर, नीचे ना m1 प्लस m2 लिखो बेटा, कुछ ना, में देखो मजा आएगा, m1 प्लस m2, सर ये पार्ट तो वैसे भी जीरो होगा, अब आप जीरो होगा तो ये लो, कर दिया जीरो, ठीक। यहां पर कितना होगा सर, m1 माइनस m2 इंटू u1, ये लो, ठीक है, u1, m1 कितना है सर, m1 है 4m माइनस 2m, राइट, अपॉन कितना, m1 प्लस कितना हो गया 6m इंटू u1 कितना है u, यही है ना, ठीक। कितना आ गया बेटा, सर ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास 2m अपॉन 6m इंटू u, मतलब सर हमारे पास आ गया कितना, u/3, तो v1 बराबर कितना आ गया, u/3, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। v1 बराबर कितना आ गया, u/3। अब सुनो बेटा, अब आपको निकालना है किसके लिए, कोलाइडिंग बॉडी ए के लिए फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी चेंज। अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी ऑफ ए, कितनी थी, हाफ mu², बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ ए कितनी आएगी सर, हाफ कितना, m कितना है, m लिख दो, m तरीके से लिख देते हैं सर हम, m कितना है इसका, 4m है सर, ठीक है, हाफ mu²। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, सर मास तो वही है 4m, और v जो है ना सर v1, वो कितना हो चुका है सर, v1 हो चुका है u/3, मतलब कितना आ जाएगा सर, u²/9, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आपको निकालना क्या है सर, हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस का मतलब यह है कि इनिशियल देखो, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, मतलब डेल्टा के लॉस अपॉन के इनिशियल। तो डेल्टा के लॉस कितना है बेटा, लॉस बताओ सर, लॉस हो जाएगा, इनिशियल कितना था, इनिशियल इतना था। देखो सर ये कॉमन है सर, सारा ये पार्ट कॉमन है, सुनना बेटा, ये पार्ट कॉमन है ना, जब आप डिवाइड करेंगे तो कटेगा ना, हाँ सर, ये पूरा पार्ट कॉमन है सर, ये देखो कॉमन है ना बेटा, तो इसको मैं x मान लूं अगर, तो इसको ये भी x है, ठीक है सर। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो कटेगा, हाँ सर, तो कितना हुआ देखो, तो ये मेरे पास हो गया सर, ये x कट ही जाएगा डिवाइड करेंगे तो, ठीक। अब ये हमारे पास लॉस कितना होगा सर, इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, ये हमारे पास है u² माइनस u²/9 अपॉन कितना, के इनिशियल, और x यहां पर ये चल रहा है, ये लो बेटा, मैं पूरा लिख देता हूं बेटा x, और यहां पर कितना हो गया सर, यहां पर हो गया इनिशियल हमारे पास कितना, इनिशियल हो गया सर x u², x कट गया, x माना था हमने, ठीक है। यहां पर देखो ये आ गया u², 1 माइनस 1/9 अपॉन u² से u² कट गया, कितना आ गया, 1 माइनस 1/9, और 1 माइनस 1/9 का मतलब कितना आ गया, 9 माइनस 1 कितना, 8/9। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज फ्रैक्शनल लॉस। ये लो बेटा, खत्म, कितना आ गया, 8/9। क्या किया मैंने सर, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, अगर यहां जीरो होता ना ऑप्शन, पता है वो जीरो टिक करके आते, वो तो ऑप्शन जीरो दिया नहीं है आपको, वो क्या करते हैं, वो एडवांस बनते हैं। कैसे, देखो सर हमें पता है सर, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है सर, पागल बनाने के लिए हमें दिया है सर कि बताइए एनर्जी का लॉस कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन चेंज इन एनर्जी। तो सर हमें
पागल बना दिया गया है, जीरो आंसर है, तो भाई बच्चा दिमाग लगा लेता है ज्यादा। तो आप ध्यान से पढ़ो तो सही, बोला क्या है, कोलाइडिंग बॉडी, एक ही बात चल रही है यार, एक ही बात चल रही है। तो ए में देखो, ए की इनिशियल एनर्जी कुछ थी, इतनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, ये रही। टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 थी, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये रही सर। हमने v1 निकाल लिया, ये v1 था, ये आ गया u/3। और अब हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे सर, एनर्जी लॉस्ट अपॉन इनिशियल वैल्यू। फ्रैक्शन लॉस कितना, तो लॉस कितना है मुझे बताइए, लॉस हुआ सर हमारे पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, इतनी है, माइनस कर दो सर इसको, अपॉन इनिशियल आ गई सर, ये खत्म बात, फ्रैक्शन लॉस आ गया। आया मजा बेटा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, खुद करिएगा मेरे बच्चों, एक बार खुद करिएगा देखकर, पहले एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद खुद करिए। फिर जब आपको लगे कि हाँ सर अब हमें ना ये बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर। और आपको एक तरीका बताऊं, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से v1 v2 निकाल के करिएगा, करो ना बेटा, करो ना, आपको करना पड़ेगा ना, चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ना v1 निकालो, इससे मत करो, मत करो, इससे मजा आएगा। आपको थोड़ा सा ना, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन पता है वो अगर आ गया ना बेटा, मैं बता रहा हूं, मेरी गारंटी यही है, अगर तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करोगे और तुम्हारा आंसर ये आ गया, v1 की वैल्यू u/3, तुम्हारा लेवल ना चरम सीमा पे होगा बेटा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, दिल से दिल का रिश्ता बना चुका हूं बेटा, जो बोल रहा हूं ना उसको अगर तुमने कर लिया तो मजा आ जाएगा बेटा। कॉन्फिडेंस की बात है बेटा, कॉन्फिडेंस जब आएगा ना तभी तो खेल का मजा आएगा। आदमी आधा खेल तो कॉन्फिडेंस से जीत लेता है मेरे बच्चों, आधा खेल कॉन्फिडेंस से जीत लेता है इंसान। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर ने अगर ये बोला कि नहीं भाई आप ठीक हो, तो कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आदमी रिलैक्स फील करता है थोड़ी देर के लिए, उसे लगता है कि हाँ ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इंसान अगर कॉन्फिडेंस अगर आ गया, एक बार आपने कर लिया तो आपकी देखो फिर आपका कॉन्फिडेंस, सामने वाला टिकेगा ही नहीं आपके सामने। ठीक, चलो बेटा आगे चलें। आगे क्या है मेरे बेटा, बेसिक क्वेश्चन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। देखो बेटा, इलास्टिक कोलिजन का कुछ बहुत बेसिक पार्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दे रखो, ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल एंड ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। इलास्टिक बोलते हैं बेटा आपको, आपका दिमाग बिल्कुल खिड़की जल जानी चाहिए, खिड़की खुल जानी चाहिए आपके दिमाग की। इलास्टिक कोलिजन के बारे में बेटा एक दो बात और बताता हूं आपको, सुनो। इलास्टिक कोलिजन के बारे में, फॉर इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन के बारे में एक दो बातें इंपॉर्टेंट बताता हूं बेटा, मजा आएगा उनको करने में। ठीक है, देखो v1 बताओ, पहले v1 आप बताओगे बेटा, आप बताओगे बच्चों, जल्दी से बताओ। m1 m2, इधर भी m1 m2, राइट, यहां बताओ, यहां पर हो जाएगा सर हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू u1। यहां पर बताओ सर 2m2 u2। v2 बताओ सर, v2 बराबर हो जाएगा नीचे m1 प्लस m2, यहां पर प्लस m1 प्लस m2। यहां बताओ सर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास m2 माइनस m1 इंटू कितना, इंटू u2, प्लस यहां आ जाएगा सर 2m1 u1। देखो बेटा मजा आया ना, याद हो गया ना बेटा, यही तो चाह रहे थे हम, हमारा मेन मकसद यही था बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं बेटा, सुना ध्यान से। इफ m1 बराबर m2 होता है, अगर m है, अगर दोनों बॉडी का मास सेम होता है बेटा, और कोलिजन कैसा है, परफेक्ट इलास्टिक है, क्या होता है देखो, तो सर यहां पर ना हमारे पास v1 बराबर कितना होगा, देखो अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये मेरे पास जीरो हो जाएगा क्या, हाँ सर ये जीरो हो जाएगा। क्यों सर, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, m से m कट जाएगा, ठीक है, प्लस इधर बचेगा क्या 2, ये मेरे पास m2 u2 है ना, तो 2m u2 अपॉन कितना सर, ये हो गया 2m, m से m कटा, 2 से 2 कटा, v1 बराबर कितना हो गया u2। ये लो, ये मैंने आपको चीजें बताई थी, मैं प्रूव कर रहा हूं स्टार्टिंग में, देखो इधर। इसी तरह से अगर मैं बोलूं v2, सर ये तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ गया कितना 2m u1 अपॉन कितना 2m से 2m कट गया, v2 बराबर कितना आ गया u1। मतलब कहानी समझ आ रही है आपको? कहानी ये निकली कि जब मास सेम होते हैं, स्पेशल कंडीशन समझ गए आप, मास जब सेम होते हैं, मास जब सेम होते हैं,
तो जो u1 है वो v2 हो जाता है और जो u2 है वो v1 हो जाता है। समझ गए? समझ गए। इसके अलावा एक चीज और समझो, चलो पहले इसका एग्जांपल दिखाता हूं बेटा, मजा आएगा। एग्जांपल देखो, क्या मास सेम है सबके? हाँ सर, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ये फर्स्ट बॉल है, सेकंड बॉल है, थर्ड बॉल है। क्या हो रहा होगा बताओ? द वेलोसिटी ऑफ ऑल द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। सर ये इससे टकराई, टकराने के बाद इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी सर, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो इसके पास चली जाएगी और इसकी जो है वो इसके पास आ जाएगी। तो क्या हुआ सर, ये यहां पर आई तो ये रुक गई और ये चलने लगी। अब ये चलने लगी तो ये अपनी वेलोसिटी इसको देगी, तो जब ये अपनी वेलोसिटी इसको देगी तो फाइनली ये चलने लगेगी कितने से, और ये रुक जाएगी। इसका मतलब अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद हो जाएगा सर ये तीनों यहां पर आ जाएंगे, ये दोनों 1 और 2 यहां पर रुक जाएंगे और 3 आगे चला जाएगा सर। और इनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाएगी सर? इनकी वेलोसिटीज हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी इनकी वेलोसिटी सर? 0 और 0। और ये कितने से चला जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड से। समझ गए क्या? समझ गए? तो मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन v1 क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। v2 क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। और v3 जो है सर वो चला जाएगा कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? बिल्कुल नहीं है। समझ आ गया मेरे बच्चों को? कैसे एग्जाम्पल से मैंने रिलेट किया वो समझ आ गया? शाबाश बेटा। अब इसी एग्जाम्पल के बहुत प्यारे बेहतरीन 2 क्वेश्चन और कराता हूं बेटा, लेकिन सेकंड केस का। सेकंड केस क्या है? देखो, सेकंड केस है कि अगर हमारे पास m2 बहुत ज्यादा बड़ा है m1 से, मतलब ये खेल है, मान लीजिए हमारे पास हाथी और चींटी का, हाथी और चींटी की बात हो रही है बेटा, समझ गए ना आप? हाथी और चींटी, बहुत ज्यादा मास और बहुत चुन्नू मास। चुन्नू, अरे समझ रहे हो ना बात? ठीक, समझ गए। हाथी और चींटी की बात अगर है तो इसमें अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब m1 जो है वो तो लगभग 0 के बराबर ही होगा। हाँ सर, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मास है सर इसका, इसके कंपैरेटिवली तो इसका है ही नहीं सर, चुन्नू है तो जीलो है सर। ठीक, तो यहां तक की बात समझ आ गई? आ गई सर। m2 बहुत ज्यादा बड़ा है m1 से, तो m1 को क्या कर दो? 0 कर दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो पहले निकालते हैं हम v1, तो v1 तो m1 कर दिया 0 और m2 बराबर हम ले लेते हैं m। ठीक, चलो v1 देखो, m1 को तो क्या कर दिया? 0। m1 को 0 कर दो। m1 को 0 करोगे क्या मिलेगा सर? माइनस m, ये हो गया u1 अपॉन नीचे कितना आ रहा है सर? ये हो गया 0, ये हो गया सर m। ठीक है, प्लस यहां पर देखो, यहां कितना मिलेगा सर? यहां आ जाएगा 2, m2 की जगह m है सर। ठीक है, और u2 अपॉन सर ये तो कट गया, ये बच गया m। ठीक है, m से m कट गया, ये m से m कट गया, कितना मिला? v1 वेक्टर बराबर, v1 वेक्टर, वेक्टर लगा लो इन पर, v1 वेक्टर बराबर कितना? माइनस u1 वेक्टर प्लस 2u2 वेक्टर। अभी आपको लगेगा बेटा सर आप ये क्यों करा रहे हो सर, ये आएगा क्या? और ये सर क्वेश्चन में आएगा तो फिर हम दूसरे तरीके से कर लेंगे ना सर। बेटा मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। अभी समझ तो लो, एक बार समझ तो लो। देखो देखो, एक स्टेप, मैं तो बोल रहा हूं आपको नहीं याद है ना, ये भूल गए आप। अरे आपको ये पता है ना यार, ये पता है ना आपको, बहुत भारी ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्वेश्चन में देगा वो हैवी ऑब्जेक्ट, बोलेगा वहां पर हैवी ऑब्जेक्ट से वो स्मॉल ऑब्जेक्ट टकरा रहा है, नहीं दिया मास, उसने हैवी बोल दिया। भाई क्या करोगे अब? ये केस लगेगा। नहीं याद है सर हमें, ये रटा हुआ नहीं है सर, हमें v1 v2 याद है सर। v1 v2 याद हो तो ठीक है ना। आपको पता है भारी है तो भारी है, छोटा वाला मास 0 है, रख दो ना, बना लो यार। ऐसे कोई हर चीज थोड़ी रटाऊंगा, हर चीज रटने की थोड़ी है। फॉर्मूला समझा दिया मैंने आपको, अब आप खुद बनाओ। और काम इसका इतना बेहतरीन आएगा कि आपको लगेगा हाँ सर सच में आपने बोला था, मजा आ गया सर। बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी चीजें, क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होंगे, चुटकियों में सोल्व होंगे। v2 बताओ, v2 बताओ सर। v2 में रख देते हैं सर, क्या दिक्कत है इसमें? ये लो, वही m1 तो 0 है, तो m2 m है, तो mu2 अपॉन सर m1 0 है, m2 रहा तो m2 u m है, प्लस यहां पर आ जाएगा 2, ये m1 0 है तो ये तो हो गया सर 0, खत्म। m1 तो 0 है क्योंकि, तो m से m गया तो v2 बराबर आ जाएगा सर कितना? u2।
तो V2 बराबर तो कितना आ गया सर, V2 बराबर तो U2 आ गया। और ये कब की कंडीशन है लेकिन सर, जब ऑब्जेक्ट बहुत भारी होता है। तो मतलब V1 जब आपने निकाला तो V1 क्या हो जाएगा सर, V1 हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ U1 प्लस 2U2। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएगा सर, क्वेश्चन ऐसे आएगा क्या, पहले थोड़ा सा इलास्टिक का बताता हूं और थोड़ा सा देखो बेटा, द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। पहले थोड़े सेम मास वाले क्वेश्चन चीजें सिखाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो परफेक्ट इलास्टिक है, ठीक। ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, जैसे इक्वल मास बोलेगा बेटा आप समझ जाओ आपकी जिंदगी में बहुत हसीन पल आने वाला है, बहुत हसीन पल। इक्वल मास, अरे इक्वल मास में तो कुछ करना ही नहीं होता, इक्वल मास में वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, ए की बी को चली जाएगी, बी की ए को चली जाएगी, बहुत प्यारी प्यारी बात होती है भाई, बहुत मजा आता है। इक्वल मास देती है तो बत्ती जल जानी चाहिए। Joining them when the velocity 15 meter per second and 10 meter per second, then what that velocity of the elastic collision will be? बताओ बताओ सर, 15-10 और 10-15 इंटरचेंज हो जाएंगे सर, 10-15 हो जाएगी सर, खत्म। ये लो, अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, शाबाश। अब ऐसे देखो, ऐसे ही बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है, अब देखो ध्यान से और आप तुरंत आंसर दोगे मुझे पता है। Two identical balls A and B having the velocity 0.5 and minus 0.3 meter per second respectively, colliding elastically in one dimension, the velocity of B and A after the collision। बताओ, तो उसको तो हो गई -3 और उसका हो गया ये, यही करोगे, यही करोगे ना, यही करोगे। अरे यही करोगे क्या, देखो एक बार, यही करोगे क्या, और जैसे ही करोगे गलत हो जाएगा। क्यों क्यों, अरे भाई पढ़ तो लो, किसका किसका पूछा है, बी और ए का पूछा है। आप ए और बी का ठोक के आ जाओगे भाई, बी और ए का पूछा है, वो खुद चाहता था, उसको पता था कि आप क्या करने वाले हो, उसको पता था एग्जामिनर को, उसको पता था कि आप ए और बी बिल्कुल पढ़ोगे ही नहीं। आपको पता है सर इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी, तो टक्कर के बाद सर इंटरचेंज हो गई, तो इसकी जो थी वो उधर भेज दो, इसकी वाली की इधर भेज दो, खत्म हो गया सर। जो इधर था सर -0.3 वो इधर आ जाएगा, और इसकी जो 5 थी सर वो इधर चली जाएगी। भाई देखो तो सही किसका पूछा है, पहले बी का पूछा है, तो बी का क्या होगा सर, बी का हो जाएगा हमारे पास कितना, ये पहले बी का था ना, तो बी का हो जाएगा इतना सर, तो बी का हो जाएगा ये और ए का हो जाएगा, इंटरचेंज हो गया। देखो ए की पहले इतनी थी, ये हो गई बी की, तो बी की हो गई, तो अब ये पहले आ जाएगी ना, ये पहले आ जाएगी। समझ गए क्या मेरी बात, मेरी बात समझ गया मेरे बच्चा, पक्का, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, जो मैंने अभी बोला था आपको, क्वेश्चन बोला था ना हैवी मास वाला, तो अब देखो हैवी आ गया ना बेटा, हैवी आ गया। अब इसका मास ये छोटा मास है, छोटू है, ये छोटू है, तो क्या करना है, तो सर ये हमारे पास हो गया, हमारे पास कितना m1। अब छोटा मास है सर, तो ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया हमारे लिए, इसको अप्रॉक्स हम 0 मान के चलेंगे। और ये बड़ा मास है सर m2, जिसको हमने क्या माना था, जिसको हमने m माना था सर, ये लो m2 जिसको हमने m माना था। v आपको दे रखा है, बताइए भारी और छोटी ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब m1 लगभग 0, m2 अप्रॉक्स m2 बराबर m, तो v1 और v2 दोनों निकाले थे। हाँ सर, v1 बराबर कितना आया था, v1 मतलब बॉल जब टकराएगी इस बड़े से, इस बहुत बड़े चट्टान से, जब ये बॉल टकराएगी छोटी सी, तो ये इसको फोड़ के चली जाएगी क्या, नहीं ना, क्या होगा, बॉल टकरा के आएगी। अब टकरा के आएगी तो कैसे आएगी, कितने से आएगी, कितने से आएगी, तो देखो, तो v1 बराबर कितना हो जाएगा सर, हमने जस्ट अभी निकाला था सर, कितना निकाला था सर, v1 जो होता है वो होता है माइनस ऑफ u1 प्लस 2u2, माइनस ऑफ u1 प्लस 2u2। देखो इधर माइनस ऑफ u1 प्लस 2u2, समझ आई कि नहीं आई बात। अब कैसे करना है सर, माइनस ऑफ u1, अब ये डायरेक्शन देखो सर, ये पॉजिटिव है ना, हाँ, तो u1 कितना हमारे पास माइनस ऑफ 20 प्लस 2u2, ये इधर आ रहा है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है सब, ये इधर आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा सर हमारे पास 2, और u2 कितना हो जाएगा सर, ये खुद आ रहा है सर 20 से, ये आ गया -20। समझे कि नहीं, इसको अगर मैं लिखूं तो ये आई कैप है, और ये हो गया मेरे पास माइनस आई कैप, ये माइनस रहा, तो कितना आ गया बेटा -20 आई कैप, -40 आई कैप, सर आ गया -60 आई कैप, खत्म। नहीं समझे मेरी बात, तो v1 का आ गया ये लो बेटा। तो ये बॉल इतनी तेजी से रफ्तार से वापस पीछे की तरफ जाएगी, समझे मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, डन है ना। आगे देखो, आगे क्या है, v2 बताओ, v2 सर, v2 तो और आसान है सर, v2 में तो हमें कुछ करना ही नहीं था सर, v2 बराबर तो हमारे पास u2 था सर, बहुत बढ़िया, तो v2 बराबर तो किसके था, u2 के था सर,
v2 बराबर u2 के मतलब बड़े पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये हाथी है, अच्छा ये चट्टानी थी, ये कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा, तो अभी चींटी हाथी खेल रहे थे तो मानो हाथी है, वो आ रहा है इधर कितने से 20 से, तो वो जब इधर आ रहा है 20 से, तो 20 से आने पे क्या होगा, तो सर 20 पे आने पे ये 20 पे था तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर। अरे हाथी की वजह से चींटी पे कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा है क्या भाई हाथी की चींटी आ गई तो वो रुक गया या उसकी स्पीड में कोई फर्क पड़ा? नहीं ना भाई, उसकी स्पीड तो जितनी है वो उतनी रहेगी, उस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो सर वो इधर आ रहा था सर 20 से, वेक्टर फॉर्म में लिखे सर इसको, तो वो आ रहा है सर इधर 20 और किस डायरेक्शन में आ रहा है माइनस आई कैप, तो वो तो उसी में रहेगा सर। उसकी पहले भी यही थी सर, u2 हमारे पास कितना था, u2 भी सर यही था 20 माइनस आई कैप, और वो अभी भी यही है सर। तो बड़े पर हाथी पर फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहां पड़ा, फर्क पड़ा सर चींटी पर। चींटी की रफ्तार क्या हो गई, एक तो इसकी खुद की रफ्तार की उल्टी, अरे समझ रहे हो क्या, एक तो इसकी खुद की रफ्तार की उल्टी प्लस डबल किसकी, उसकी। नहीं समझे बात, समझे मेरी बात? एक क्वेश्चन और कराता हूं बेटा इसका लिफ्ट वाला, ताकि आपकी बिल्कुल दिमाग से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है बेटा। बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट सच दैट स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा बॉल है, ये बॉल टकरा रही है बेटा फ्लोर से, कितने से टकरा रही है सर, ये टकरा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इस डायरेक्शन, ये हमारे पास, ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, किसी को भी ले लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट जा रही है ऊपर, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है सर, तो u1 मेरे पास, u1 कितना है 10 और u2 मेरे पास कितना है सर 1, लेकिन यहां पर बॉल है बहुत हल्की, लिफ्ट है बहुत भारी, तो वही बात, वही वाली बात कि सर m1 जो है उसको लगभग हमें 0 ही मानना पड़ेगा, तो v1 जो है सर वो निकल के आएगा माइनस ऑफ u1 प्लस डबल ऑफ u2। समझे क्या, समझ गए? चलो बताओ आंसर बताओ सर। माइनस ऑफ u1 मतलब ये आ रहा है ना सर, तो माइनस ऑफ u1, अब u1 क्या है सर, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है, तो माइनस ऑफ u1 कितना 10, ये लो, यही हुआ, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं हम, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा सर 2, या इसको मैं इसके साथ लिख दूं डायरेक्शन के साथ, या डायरेक्शन रहने दो, चलो प्लस 2 इंटू u2 कितना सर, लिफ्ट ऊपर जा रही है ना सर, माइनस में आएगा सर, माइनस कितना -1, कितना आ गया -10 -2, कितना आ गया -12 मीटर पर सेकेंड, ये लो, समझे कि नहीं? तो v1, तो बॉल टकरा के वापस जो जाएगी वो कितने से जाएगी, -12 मीटर पर सेकेंड से। क्यों? क्योंकि सर उस कंडीशन में ना ये लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है सर, इसलिए। और लिफ्ट की बात करेंगे तो सर v2 बराबर, तो सर हमारे पास u2, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, तो v2 बराबर तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगा सर, ऊपर की तरफ माइनस लगा दो, आप ऊपर की डायरेक्शन को आपने माइनस लिया तो माइनस लगा दो। क्लियर बात, क्लियर है मेरे बच्चों? दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको आ गए, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इनके अंदर? नहीं ना बच्चों, राइट? मैंने आपको दोनों बातें सिखा दी बेटा, कब क्या करना है, भारी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है बेटा, डन मेरा बच्चा, पक्का? चलो आगे देखिए, आगे देखते हैं। सो बेटा नाउ द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब बेटा ई होगा, 100% होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबाउंड पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ रिबाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिबाउंड। ठीक है, अब बेटा क्या है कि कुछ इस तरह की वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मानो बॉल है, बॉल को मैंने छोड़ा तो बॉल नीचे जाएगी, जमीन से टकराएगी, टप्पा खा के वापस ऊपर आएगी। तो अगर मान लीजिए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तब तो क्या हुआ, अगर मैंने छोड़ा तो एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, वो जाएगी नीचे और जाके टकरा के फिर ऊपर आ जाएगी इसी हाइट तक, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, राइट? अगर ये परफेक्ट इनइलास्टिक होता तो नीचे चिपक जाती। दूसरी बात, तीसरी बात, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा सर, ये यहां से जाएगी, टकराएगी, कुछ लॉस करेगी, फिर ये आएगी यहां तक, फिर ये नीचे जाएगी, फिर आएगी, फिर कुछ यहां तक, फिर कुछ यहां तक, और फिर कुछ यहां तक। मतलब कोलिजन अब जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहां से छोड़ा मैंने तो ये गई यहां पर, ये गई यहां पर, यहां तक रुकी, फिर ये आई, 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 ये लो। तो मतलब कुल मिला के डिंग 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 डिंग, ये बंद हो जाएगी। समझ गए मेरी बात, राइट? तो फाइनल एंड हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, क्या क्या पूछा जाता है एक एक करके आपको याद कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा मैं, और वो चीजें डायरेक्ट आपको याद ही होनी चाहिए बेटा, ये ध्यान रखो। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, राइट? बिल्कुल ठीक है।
Since the earth is massive, so the initial and final velocity of the earth assumed to be zero. बिल्कुल, बहुत बड़ी है बेटा, मैसिव है, राइट। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन कितना होगा? अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना होगा तो आप बोलेंगे सर वी एन जो होगा वो होगा सर हमारे पास ई एन इंटू वी, ई एन इंटू वी। वी क्या है? फर्स्ट मैंने यहां से छोड़ा बॉल को, ये देखो ये ग्राउंड है मेरे पास, ये बॉल को मैंने छोड़ा तो ये यहां पर टकराएगी, यहां पर टकराएगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी टकराने की? सर स्पीड हो जाएगी v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh, यही तो होगा। यहां से मैंने किसी को छोड़ा रेस्ट से, तो जब यहां से मैं किसी को छोड़ूंगा तो यहां जब पहुंचेगी तो किससे पहुंचेगी? सर रेस्ट, यहां से रेस्ट में थी तो ये कितनी हाइट है? h है सर, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा यहां पर? ये v कितने से टकराएगी? अंडर रूट 2gh से, ठीक है सर। तो ई एन इंटू वी, ये हो गया हमारे पास ई एन इंटू वी, वी कितना? अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। दूसरा, हाइट अटेन आफ्टर nth कोलिजन, हाइट कितनी अटेन कर रहा है वो आफ्टर nth कोलिजन? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि मान लीजिए थर्ड कोलिजन में, तो थर्ड कोलिजन में कितनी हाइट अटेन कर रहा है वो कैसे निकालेंगे? वो एच एन बराबर हो जाएगा ई, आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा ई, ई क्या है? 0 से 1 के बीच में है। ये किसके लिए डिफाइन होता है? पार्शियली इनइलास्टिक के लिए, ठीक है। और 2n, अब मैंने थर्ड बोला तो यहां क्या आ जाएगा? 6n ई की पावर 6h। h क्या होगी? इनिशियल हाइट। h क्या है बेटा? इनिशियल हाइट है h, ये ध्यान रखो। h क्या है? इनिशियल हाइट है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्लियर हो जाएगा। h क्या है? इनिशियल हाइट है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है? थर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर मैं बोलूं टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो मान लीजिए यहां से चला, अब वो ये चला, फिर 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 ये चला और लास्ट में एंड हो गया। मैं अगर आपको बोलूं इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल ये एक ही जगह पर है। एक्चुअली मैंने दिखाने के लिए थोड़ा बना दिया आपको साइड में, एक ही जगह पर है एक्चुअली। तो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो h है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछूंगा बेटा तो चक्कर पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होगा सर? ये यहां से यहां तक h, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, सब ऐड होगा सर। और जब ये ऐड होगा तो डिस्टेंस में अब आपको इतना लफड़ा नहीं करना है। आपको क्या करना है? h यहां करना है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, खत्म बेटा, खत्म। ये हो गई आपकी डिस्टेंस। बस ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है बस आपको। अगर टाइम पूछ ले कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कब जाके ये फाइनली रुकेगी, कितना टाइम लगा, क्या करोगे? इनिशियल टाइम इंटू कितना? 1 प्लस ई, स्क्वायर हटा दो यहां से, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, खत्म हो गया। और इनिशियल टाइम कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा? टी बराबर कितना? अंडर रूट 2h अपॉन जी। टी बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो 1 प्लस ई, 1 माइनस ई, और टी कितना? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, खत्म। ये लो, क्लियर है, सारी बातें लिखी हुई है यहां पर, लिखी हुई है, देखो देखो। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना? h इनिशियल, इनिशियल हाइट जो है, ठीक, ये रही 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक। आगे देखो, टोटल टाइम आफ्टर विच बॉडी कम्स टू रेस्ट, टाइम कितना लगेगा सर? 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस, यहां से स्क्वायर हटा दो और इंटू टी, टी कितना? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये लो सर, खत्म। सारी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है क्या? सारी बातें, इनको 2-4 बार लिखोगे ना बेटा, ये तुम्हारे जहन में सेट हो जाएगी अच्छी तरह से। सुनो ध्यान से, अब वेलोसिटी तो कितनी होगी एन रिबाउंड में, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी सर? हो जाएगी दैट इज v e n v, राइट। उसके अलावा e आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसके अलावा हाइट क्या हो जाएगी सर? e की पावर 2n कितना? h, h n बराबर कितना? h n बराबर e की पावर 2nh। अगर मैंने बोला टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो सर h होगा। डिस्टेंस कितना होगा सर? 1 प्लस ई स्क्वायर अपन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू h। टोटल टाइम कितना लगेगा स्टॉप होने में? सर टाइम लग जाएगा उसको 1 प्लस ई अपन 1 माइनस ई अंडर रूट 2h अपॉन जी, जो इनिशियल टाइम था, ठीक है। समझ गए मेरे बच्चे बात अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन क्या है? अ बॉल इज रिलीज, बॉल को रिलीज किया गया भैया, ये लो, फ्रॉम द हाइट कहां से? 20 मीटर से, एंड स्ट्राइक ऑन ग्राउंड, इट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड इज ई, ई बराबर कितना है? 1/2। देन फर्स्ट क्या है? हाइट ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, ठीक है। हाइट ऑफ बॉल बताओ, h डैश बराबर कितना? e की पावर 2nh,
ई की पावर 2n, n फर्स्ट रिबाउंड है, n की वैल्यू 1, h ई कितना दिया है सर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू h कितना है 20 मीटर, कितना है 1/4 इंटू 20 कितना आ गया 5 मीटर। ये लो, तो h डैश कितनी आ गई, h डैश आ गया सर 5 मीटर। मतलब सर पहले 20 मीटर था, फिर वापस जब वो गया तो कितना चला, केवल कितनी हाइट चला सर, वो चला कितना 5 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है सर, बी बोल रहा है वो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है सर, वी एन बराबर होता है ई की पावर एन वी, ई की पावर एन, ई कितना है 1/2 है सर, इंटू एन कितना है फर्स्ट कोलिजन है सर, वी कितना है, वी बताओ सर, यहां से जब टकरा रहा होगा ना सर वो नीचे यहां पे, तो इस जगह पर जो v होता है सर वो √2gh होता है सर, gh, h कितना है मेरे पास 20 है, ये हो गया सर 400, और 400 का होता है सर 20, समझ गए। ठीक, ये 20 कितना आ गया सर 10 आ गया सर, कितना आ गया 10, मतलब vn बराबर कितना मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, खत्म। v फर्स्ट, तो v फर्स्ट कितना मिल गया, v फर्स्ट मिल गया सर हमारे पास 10, ये लो, खत्म मेरे बच्चों, खत्म है, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लियर है, अच्छी तरह से आगे चलें, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ दिस, ये लो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो फटाफट। सर रबर बॉल है, उसको हमने क्या किया है 5 मीटर हाइट से क्या किया है, छोड़ दिया है, ये लो, ठीक है, ड्रॉप्ड कर दिया, u0 है। वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट नोन, ठीक है, ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर, राइज करके जब ये गया तो कितना हाइट चला सर, ये h डैश जो चला वो चला कितना 1.8 मीटर। ठीक है, h आपको दे रखा है 5 मीटर, h डैश कितना है 1.8 मीटर। द बॉल लॉसेज इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर, पहले e तो निकालें, e कितना है, e के लिए आपको निकालने के लिए चीजें दे रखी है, क्या है बताओ सर, हमें पता है h डैश बराबर है ना सर, वो जाएगा e की पावर 2n, n मतलब फर्स्ट है इंटू h, तो यहां से आ जाएगा सर h डैश अपॉन h बराबर e की पावर 2, h डैश कितना है 1.8, h कितना है, h है सर 5 बराबर e स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व किया, कितना है 9/25, तो 9/25 बराबर कितना e स्क्वायर, तो e बराबर कितना आ जाएगा 3/5 e, ये लो e आ गया। और अगर e आ गया तो मुझे बताइए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर v इनिशियल अगर v है, तो मुझे बताओ कि लॉस करने के बाद, अब बताओ nv फाइनल क्या हो जाएगी सर, e की पावर n इंटू v, और e की पावर n कितना सर 1 इंटू v, e कितना आया सर, e आया हमारे पास 3/5 v, तो v फाइनल आ गया सर हमारे पास इतना। आपसे पूछा गया है द बॉल लॉसेज इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर, लॉस कितनी वेलोसिटी का लॉस कर रही है वो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी v है सर, लॉस कितने का हो गया सर, लॉस हो गया, लॉस हुआ है सर v इनिशियल माइनस v फाइनल, तो v इनिशियल कितना है v, और ये कितना है 3/5 v, कितना आ जाएगा सर 5 - 3, ये v आ गया बाहर, ये हो गया 1 - 3/5, कितना आ गया बेटा सर, ये हमारे पास आ गया 2/5 v, 2/5 v, मतलब लॉस जो आया सर दैट द फैक्टर इज 2/5, ये लो, तो दैट आंसर इज 2/5, दैट्स इट। समझ गए मेरे बच्चे समझ गए क्या किया सर, लॉस ऑफ पूछा है ना सर, लॉस मतलब इनिशियल वेलोसिटी v है, और फाइनली जो है वो हमारे पास ev होगी, तो दैट इज व्हाट 3/5 v होगी। अब आपसे लॉस पूछा है, तो लॉस क्या होगा सर, जो पहले थी माइनस इसको कर दीजिए, दैट्स अ लॉस फैक्टर, और फैक्टर कितना होगा 2/5 से। क्लियर है मेरे बच्चों, बात समझ आ गई आपको मेरी बहुत अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, डिस्टेंस का और टाइम का फटाफट, क्या बोला है, बॉल इज ड्रॉप्ड हमारे पास है, ठीक है, कहां से ड्रॉप्ड है सर, 45 मीटर से ड्रॉप है, ठीक है, राइट। ई आपको दे रखा है, हाँ सर ई हमें दे रखा है कितना 1/2, बहुत बढ़िया बेटा। डिस्टेंस निकालना है सर, हमें आता है सर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमें पता है सर कितना हो जाएगा 1 + e स्क्वायर 1 - e स्क्वायर इंटू कितना h कितना है मेरे पास 45 मीटर, ये लो 1 + e कितना है 1/2, 1/2 का 1/4, 1 - 1/4 इंटू 45, डन बेटा। 1 + 1/4 कितना आ जाएगा बताइए सर, ये हो जाएगा 5/4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू हो गया सर 45, डन। 4 से 4 चला गया बेटा,
5/3 इंटू कितना 45, ये लो, डन है, ठीक है। चलिए कट रहा है क्या? हाँ सर, कितना ये आ गया सर हमारे पास 75 मीटर। कितनी आ गई हाइट, कितनी आ गई बताइए? डिस्टेंस ट्रेवल टोटल कितना आ गया सर? 75 मीटर आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? टाइम बताइए सर। टाइम निकालना है, बहुत इजी है सर। टाइम हमारे पास होता है दैट इज टाइम इक्वल्स टू 1 + e अपॉन 1 - e। सर इसमें से केवल स्क्वायर हटा देते हैं सर फॉर्मूले में से बस, इंटू टी, और टी कितना √2h/g, ये लो, ठीक है। 1 + e, e कितना है बेटा? e है 1/2 अपॉन 1 - 1/2 इंटू √2h/g, कितना आ जाएगा बेटा? ये 90 आ गया, 90/10, ये लो, ठीक है। यहां पर आ गया कितना हमारे पास? कितना आ गया? 3/2 अपॉन 1/2, यहां आ गया √9, ये कितना हो गया सर? ये कट गया तो आ जाएगा सर 3 इंटू √3, √9 का मतलब 3, कितना आ गया सर? 9 सेकंड आ गया, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। 75 मीटर और 9 सेकंड, दैट्स द आंसर, ठीक है बेटा। रिबाउंड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया कि मेरे बच्चों क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो वेलोसिटी आफ्टर एनेट रिबाउंड, बताओ कितना होगा सर? दैट इज e⁻NV। अगर मैं बोलूं हाइट बताइए क्या हो जाएगा सर? e⁻2NH। मैं बोलूं डिस्टेंस कितना सर? 1 + e² अपॉन 1 - e² इंटू h। अगर मैं बोलूं टाइम कितना, स्टॉप होने से पहले टाइम कितना लगा सर? 1 + e अपॉन 1 - e इंटू टी, और टी बराबर √2h/g, खत्म, खत्म बेटा, खत्म मेरे बच्चों। सारी बात समझ आ गई? पूरा लेक्चर अगर आपने देख लिया होगा तो 100% बातें सारी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 2D। अगर इलास्टिक कोलिजन इन 2D है बेटा, बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए क्या करना होता है, यहां पर हमारे पास, इसको मैं ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, नहीं चलो चलो कोई नहीं बेटा, देखो इधर, ये मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है नंबर 1 M1, ये आ रही है मेरे पास, ये आ रही है मेरे पास U1 से, ठीक है। ये मेरे पास है बॉल U2 M2, ये आ रही है मेरे पास U2 से, समझना बेटा बात को, ठीक है। और ये मेरे पास जा रही है यहां पर M1 चली गई मानो V1 से, और मेरे पास ये चली गई M2, ये चली गई V2 से। बेटा कुछ चीज सिखा रहा हूं आपको, उसको समझिए, है ना। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये मान लीजिए मेरे पास θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, और ये θ4 है, और मैंने बना दिया ऐसा, ठीक। अब आपको क्या करना है? आपको इनके कंपोनेंट्स करने हैं बेटा। कंपोनेंट कैसे करने हैं? देखो देखो, इस U1 के दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा कितना सर? M1 U1 cos θ1। इधर वाला कितना होगा सर? M1 U1 sin θ1। कंपोनेंट करने बेटा, कंपोनेंट करने जरूरी है। इसके देखो, इसमें क्या होगा सर? ये हो जाएगा M2 U2 cos θ2, और ये कितना हो जाएगा सर? M2 U2 sin θ2। बहुत बढ़िया। अच्छा इधर बताओ सर, इधर जा रहा है ना, तो सर इसका आ जाएगा M1 V1 cos θ3। ये ऊपर हो जाएगा सर M1, या जाने वालों का कलर ना मैं चेंज कर देता हूं बेटा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये तो हमारे पास सेम था ना, हाँ ये तो सेम था। ये तो हमारे पास है सर M2 U2 sin θ2, ये लो, ठीक। अब देखो, अब कलर देखो दूसरा चेंज कर रहा हूं, तो कलर मेरे पास ये ले लेता हूं। चलो बताओ, इसका बताओ सर, ये हो जाएगा M1 V1 cos θ3, और ये ऊपर हो जाएगा M1 V1 sin θ3। इसका बताओ सर, इसका हो जाएगा M2 V2 cos θ4, और ये हो जाएगा सर M2 V2 sin θ4, ये लो। अब ये क्यों किया बेटा मैंने इसलिए किया बेटा कि अगर दो बॉल आके ऐसे टकराती है ऐसे, तो ये हो गया कोलिजन इन प्लेन। अभी तक तो या तो ऐसे टकरा रही थी, या तो ऐसे चल रही थी, या ऐसे चल रही थी। अब ये टक्कर ऐसे हो गई, और जब ऐसे हो गई टक्कर, तो ये हो गया टक्कर इन प्लेन, मतलब कोलिजन इन प्लेन। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए आप, दोनों एक्स और वाई दोनों में आपको मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा। एनर्जी तो स्केलर है, एनर्जी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मोमेंटम को आपको दोनों डायरेक्शन में कंजर्व करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स।
तो एक्स डायरेक्शन में क्या करें बताओ? तो सर एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं। इनिशियल बताओ, इनिशियल क्या है इस डायरेक्शन में? सर इधर है हमारे पास m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2 बराबर एक्स डायरेक्शन में फाइनल कौन है? सर हमारे पास है m1 v1 cos θ3 प्लस m2 v2 cos θ4। ये लो कर दिया एक्स डायरेक्शन में। अच्छा वाई डायरेक्शन में बताओ सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। ये लो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सर हमारे पास देखिए ये वाले हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव या ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, नीचे वाली को नेगेटिव ले लो। इनिशियल टक्कर से पहले वाले कौन कौन है? ये और ये। तो टक्कर से पहले वाले ऊपर वाला कौन है? ये। तो m2 ब्लॉक बना देता हूं ताकि आपको थोड़ी दिक्कत नहीं हो। देखो अब मैं लिख रहा हूं बेटा ना, तो मेरे पास ये है इनिशियल वाले, ये और ये, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास m2 u2 साइन θ2, ये तो ऊपर है और ये वाला माइनस इनिशियल है, तो ये हो जाएगा m1 u1 साइन θ1। ये θ1 है, ठीक है बेटा। क्यों लिखा मैंने ऐसा? सर हम एक तो टक्कर से पहले वाले की बातें कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन में बात करें तो टक्कर से पहले ना सर वाई डायरेक्शन में एक तो ये है और एक ये है सर, ये दोनों टक्कर के बाद वाले हैं सर। ये ग्रीन वाले टक्कर के बाद वाले हैं। टक्कर से पहले एक तो ये है और एक ये है। तो ये डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव ले लो सर। तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया तो उसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब बताओ इक्वल टू होगा किसके? टक्कर के बाद वाले। टक्कर के बाद वाले कौन कौन है? सर ये और ये। तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, तो क्या लिया मैंने? m1 v1 साइन θ3 माइनस नीचे वाला कितना? m2 v2 साइन θ4। खत्म, ये लो, ठीक है बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन किया। सॉल्व करोगे इनको बाद में बेटा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर आपके सामने होगा। समझ गए मेरे बच्चों? क्लियर है बात? कर लोगे बच्चों? टफ है क्या? नहीं। आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लगाना आना चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन लगाना आना चाहिए और आंसर डेफिनेटली आएगा आपके पास, है ना बेटा। सिंपल चीजें हैं, बन जाएगी आपसे, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सुनो ध्यान से। दैट इज ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में क्या है? स्टैंडर्ड केस है एचसीवी का। एचसीवी का स्टैंडर्ड केस है क्या है, और उसको ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना बेटा। If one ball of mass small m will strike elastically with same mass small m at rest, then after collision both the balls will move perpendicular to each other। बेटा इंपॉर्टेंट बात है, मास सेम है, देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड केस है, ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों का मास सेम है, ठीक। अब दोनों ने जैसे टक्कर करी बेटा, देखो दोनों की टक्कर जैसी हुई, तो इनका लाइन ऑफ कोलिजन अगर मैं बोलूं लाइन ऑफ कोलिजन, तो वो लाइन ऑफ कोलिजन ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, दोनों का लाइन ऑफ कोलिजन देखो ये मिलेगी ना, यहां पर जैसे ही मिलेगी तो इनका लाइन ऑफ कोलिजन ये होगा। अब जैसे इनका लाइन ऑफ कोलिजन ये होगा तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा होगा। ये मान लीजिए किसी वेलोसिटी v से चल रही थी, राइट। तो यहां पर हमारे पास जो डिवाइडेशन होगा दोनों का, देखो ध्यान से, वन बॉल ऑफ मास m विल स्ट्राइक इलास्टिकली विद द सेम मास m एट रेस्ट। रेस्ट पे रखी हुई थी वो वाली बॉडी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल्स विल मूव परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर। टकराने के बाद दोनों हमेशा एक दूसरे से कैसे जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर मूव करेगी। ये बात आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेव कर लो। ये दोनों हमेशा कहां जाने वाली? परपेंडिकुलर। मतलब कैसे? अगर एक मेरे पास इधर चली गई और एक इधर चली गई, तो इसका एंगल अगर यहां से हमारे पास थीटा है, समझना, इस लाइन से अगर ये थीटा है तो ये क्या हो? फाई, और थीटा और फाई, तो ये मेरे पास थीटा है, ये तो ये थीटा और फाई का एडिशन कितना होगा? थीटा और फाई का एडिशन हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कैसे मूव करेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए वहां पर आपको मिल सकता है। समझ गए मेरे बच्चों? राइट। तो आई होप सारी बातें ना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल बातें हैं बेटा, टफ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या अगर मान लीजिए नहीं भी आता है तो यहां से वेलोसिटी गई, इसके कंपोनेंट कर लीजिएगा, राइट। ये मान लीजिए मेरे पास कॉस हो गया, ये वाला कंपोनेंट मेरे पास साइन हो गया, दो कंपोनेंट हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। और दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में और धमाके के साथ, ठीक है ना। सारी चीजें समझ आएगी बेटा आपको,
बिल्कुल भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बस लेक्चर को पूरा देखना, लेक्चर पूरा देखोगे पूरी ग्रिप बन जाएगी आपकी कोलिजन की। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।